सुंदर साथ जी। श्री महमती कहे मोमिनो नेक शादी दई तुम अब तुमको भी तक कहो तुम याद करो मिलकुम में तुम याद करो मिलकुम में। अब तुम सुनियो मोमिनो कहो जो भी तक तुम में। प्रणाम सुंदर साथ जी। अब तुम सुनियो मोमिनो कहो जो भी तक तुम। सुंदर साथ जी, 5वें दिन की लीला चल रही है। 5वें दिन की लीला के अंतर्गत 12 मोमिन शेख इस्लाम के घर में विराजमान है। शेख इस्लाम इनको तरह तरह की कुरान के प्रश्न पूछ रहे हैं, कुरान की जानकारी ले रहे हैं और मोमिन सारे रहस्य को स्पष्ट करते हुए उनको बता दे रहे हैं। सनंद की वाणी उनने सुनी, विनायक मोहम्मद नेक कहूं दोजक इमाम के मिलाप की पहले दिन का किस्सा, ये सारे प्रसंग इस शेख इस्लाम ने इन लोगों से पूछा और मोमिनों ने सारे रहस्य स्पष्ट करके जाहिर कर दिए। फिर एक मुसलमान ने ये भी पूछा कि आपको इतने दिन इस्लाम धर्म में समर्पित होते हुए हो गए और आपने हमने देखा ही नहीं कभी आपने नमाज पढ़ी हो। तब मोमिनों ने जवाब दिया कि हमारा जो भी कार्य है वो परमात्मा की नमाज ही है, क्योंकि हम माया को पकड़ते ही नहीं है, मायावी कार्य में हम लिप्त होते ही नहीं है। हम घर से जब से निकले हैं तो परमात्मा के कार्य में ही हम समर्पित होकर के कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमारी नमाज कभी कजा ही नहीं होती है। इसलिए हमें नमाज बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हम चलते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो परमात्मा की नमाज ही समझो, हम परमात्मा की ही जिक्र करते रहते हैं। तो इस तरह से 12 मोमिन उनको उत्तर देते हैं। अब उनसे कहा कि आप कहते हो ईमान क्यामत के संबंध में कि क्यामत कब हुई, तो मोमिनों ने जाहिर कर दिया कि सूरा अल फजर में लिखा है ये प्रसंग कुरान के कि 10 ईसा 11 इमाम 12वीं सदी फजर तमाम और 13वीं सदी उठिंदा निर्वाणी सारी हकीकत उनको स्पष्ट करके जब समझा दिया स्वामी जी ने और इमाम मेहंदी का ईसा रूह अल्लाह से आंतरिक मिलाप हुआ, तब पहु मोहम्मद इनाम सारे रहस्य जब खोल दिए तो उन्होंने कहा कि इमाम मेहंदी के अभी इसको ढांप दो आप। जब वो स्वयं जाहिर होंगे हम भी उम्मीदवार है, हम भी उनको चरणों का आश्रय ले लेंगे, पर अभी आप इनके रहस्य को इनकी महिमा को आप ढांप दो। उन लोगों ने जब इस तरह से कहा तो स्वामी लालदास जी कहते हैं मोमिन तो है गरीब बकरी जेता बल, इनके अंदर सारी बल का अभाव है और ये सीधे साधे हैं और पढ़े जो है संसार के लोग जो ज्ञान के अभिमानी लोग बाघ की तरह गरजते हैं और इनके अंदर ज्ञान जो है खंड, पर इनका ज्ञान का घमंड नहीं है। मोमिनों को ये तो सीधे साचे सरल मोमिन स्वभाव वाले हैं। अब ये बात जब स्वामी जी को पता चली कि 12 मोमिनों को औरंगजेब बादशाह के यहाँ तरह तरह के कष्ट दिए गए तो स्वामी जी को बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि धनी को कोई कष्ट पहुंचा दे वो सहन कर जाते हैं, पर उनकी अंगना को कोई कष्ट पहुंचाए वो धनी सहन नहीं कर सकते हैं। कल हमने आपने प्रसंग सुना था, इसको हमने विस्तार से बताया था। स्वामी जी कहते हैं कि मैंने इनको अपना संदेश दे करके औरंगजेब बादशाह के पास भेजा था कि इनके अंदर साकू मारवाई की वासना है, इनकी आत्मा जागृत हो जाएगी, पर उल्टे इनके आदमियों ने हमारी मोमिनों को कष्ट दिया। अब ये लोग भागकर कहाँ जाएंगे, अब ये बच के कहाँ जाएंगे। मारो इसी शोर इसी पैगाम के संदेश के द्वारा ही इनको इनको परास्त कर देंगे, इनको नष्ट कर देंगे। और जिन लोगों ने परमात्मा के पैगाम को ढापा है, उनकी महिमा को ढापा है, ऐसे लोगों को परमात्मा ने पर्दे के पीछे डाल दिया। ऐसे लोगों को कोई भी संसार में अब नहीं जानेगा। मोहम्मद साहब कहते हैं कि हम जो आयतों का सार लेके और निरस्त कर देते हैं, संसार के लोग उन्हीं निरस्त की हुई आयतों पर चर्चा करके लोगों को परमात्मा के प्रति भुलावे में डाल देते हैं। मैं लियाऊं उससे बेहतर उसका दृष्टांत देता हूँ कि जो 10 तन मोमिन जो है जो कुरान हिंदू धर्म के हैं और 2 मुसलमान हैं जो कुरान पर विश्वास लाते हैं, तो इन 10 को रद्द करके कुरान के प्रति विश्वास करने वाला मैं बना दूंगा। ऐसे ही और भी लाऊंगा जिससे परमात्मा के संदेश से और लोगों को लाभ मिलेगा, तो जैसा उचित समझूंगा वैसे ही करूंगा। फिर स्वामी लालदास जी कहते हैं कि जिन यहूदियों को जिन हिंदुओं को तुम काफिर कहते हो और वो कुरान के वारिस हैं, और ऐसे ही कुरान के वारिस जो हिंदू है उनको ही तो खुदा परवरदिगार ने तुम्हारे पास संदेश देकर के अपना भेजा है।
उनको मुशरक मत कहिए। और यही वो है जो परमात्मा का वारिस है, ये लोग यही मोमिन है खास, और इनके द्वारा ही सारे संसार को परमात्मा का सही मार्ग प्राप्त होगा। और उस परमात्मा खुदा परवरदिगार जो है, जिसको चाहे अपने पैगंबर की शक्ति शोभा दे सकता है, और उसको उसके ऊपर वाक्य शक्ति अवतरित होती है। वो परमात्मा सामर्थ्यवान है, जिसको चाहे तिरस्कृत करे और जिसको अलौकिक शक्ति दे करके पैगंबर बना सकता है अपना। वो परमात्मा सर्वलायक है, सर्व योग्य है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो जमीन और आसमान का बादशाह है। और ऐसे जो परवरदिगार है सामर्थ्यवान, ऐसे मोमिनों के वही तो दोस्त है। और ऐसे मोमिन को संसार में खोज पाना मुश्किल है। कल आप लोगों ने ये कुरान का साक्षी जो थी प्रसंगी कि ऐसे जो मोमिन है उनके साथ दज्जाल के जो लोग हैं वो झगड़ा करेंगे, वो सारी प्रसंग कुरान में लिखे हुए हैं। तो उनके कुरान का पेज नंबर और अलिफ लाम मीम से लेकर के कुरान जहाँ खत्म होती है, और जो रब्बी नास जो आखिरी सूरत है 36वीं आम सिपारा की, कहाँ तक इन मोमिनों की सारी हकीकत कुरान के अंदर लिखी हुई है। अब पढ़ेंगे लोग, अब इस्लाम की वास्तविकता को सब लोग समझेंगे जब उन प्रसंगों को देखेंगे। तो इस तरह से फिर देखा कि लैलतुल कद्र का जो प्रसंग है कुरान के अंदर, उस प्रसंग लैल सूरह का जो आए थे लैलतुल कद्र की, उसकी साक्षी देकर के मोहम्मद साहब अपने यारों से चर्चा कर रहे हैं कि एक वो व्यक्ति था जो खुदा के लिए 1000 महीने तक लड़ता रहा और वो थका नहीं। तो उनके यार कहते हैं, ऐ खुदा के रसूल, वो व्यक्ति कौन था कि 1000 महीने तक लड़ता रहा और थका नहीं, उसको इतना बड़ा दर्जा मिला। तब फिर वो लैलतुल कद्र की रात्रि में जो ब्रह्मंगनाओं को एक साथ पहले ब्रज में और रास में उतारा था, फिर लैलतुल कद्र के तीसरे भाग में हम जब खेल देखने आए हैं, तो इस तीसरे ही भाग में वो परवरदिगार के राह में लड़ने वाला कौन है? श्यामा महारानी स्वरूप सदगुरु देवचंद्र जी महाराज सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए 1000 महीने तक लड़ते रहे। संवत 1638 से लेकर के 1722, 83 वर्ष 4 महीने तक लड़ते रहे। उनसे भी बेहतर इमाम मेहंदी स्वरूप स्वामी प्राणनाथ जी ने धर्म स्थापना के लिए संघर्ष करते रहे। हे मोमिन, उस रात्रि का आप विचार करो। फिर दो नाजी फिर के परमधाम से संसार का खेल देखने आई है, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। इनके सिरदार कौन है? अलिफ लाम मीम। इसका अर्थ हमने आपको सुंदर साथ जी कल विस्तार से बताया था, वो इनके हैं। और कुरान में जो हमारी हकीकत लिखी है, हमारे जो मोमिन क्या मुत्तकी और मोमिनों के साथ दज्जाल की लड़ाई होगी, ये सारे संकेतों में प्रसंग लिखे हैं। तो इनको मोमिन स्वयं जाहिर करेंगे या गुजरत 3 सूरतें जो है वो इन रहस्य को जाहिर करेंगे। तो इस तरह से कल कुरान में हमारी जो साक्षियां लिखी थी, वो सारे प्रसंग आप लोगों ने कुरान के अंदर देखे। और आज जो है फिर कहते हैं कुरान की साक्षी दे करके कि कुरान के अंदर लिखा है और वो तुम्हारी हकीकत उसमें लिखी है। कुरान के अंदर के मोमिनों के साथ इस तरह से दज्जाल प्रवृत्ति वाले लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, ये सारी हकीकत है सुंदर साथ जी आपकी लिखी है। उस हकीकत का वर्णन करते हुए उस वृतांत को वर्णन हम कर रहे हैं। सुंदर साथ जी ध्यान से सुनिए। लड़ाई करी दज्जाल सो जमा एक ठोर थे हम, लड़ाई करी दज्जाल सो जमा एक ठोर थे हम कौन? लाला स्वामी कह रहे हैं कि हम 12 मोमिन जब औरंगजेब बादशाह और उनके अधिकारी को पैगाम देने गए थे, तो दज्जाल जो असुरी प्रवृत्ति के उनके कर्मचारी लोग हैं, उन्होंने हमारे साथ संघर्ष किया था। और उस समय हमें 12 मोमिनों को एक साथ एक जगह नजर कैद करके बंद कर लिया गया था। जब सरे तोरे को हम ले गए पैगाम, जब सरे तोरे को हम ले गए पैगाम। सरा माने शरीयत, तोरा माने हुकूमत। शरीयत के आधार पर जो हुकूमत कर रहे हैं औरंगजेब बादशाह और अधिकारी, उनके पास जब हम अपने परमात्मा का संदेश लेकर के गए थे, जिन गिरोह ने मरातबा इमाम, जब ढापा जिन गिरोह ने मरातबा इमाम, इमाम मेहंदी के स्वरूप को, इमाम मेहंदी के पैगाम को ढापा, उनको छिपा दिया, उनको जाहिर नहीं होने दिया। जिन लोगों ने औरंगजेब बादशाह उनके अधिकारियों ने इन पैगाम को ढांप दिया, इमाम मेहंदी की स्वरूप की महिमा को ढांप दिया। खुदा लानत है जिनको तापर फरिश्ते देवे लानत, ऐसे लोगों कर खुदा लानत है। ऐसे लोगों को परमात्मा धिक्कार करके उनको तिरस्कृत कर देते हैं। और संसार के लोग भी और फिरिश्ते ईश्वरी सृष्टि भी उनको फिटकार भेजते हैं, उनको धिक्कार देते हैं। ऐसे लोगों को सब मोमिनों की लानत हुई भगत क़यामत, और क़यामत के समय
अध्यात्म जागृति के समय ऐसे लोग जिन्होंने परमात्मा के सर को ढापा है, उनका संदेश को स्वीकार नहीं किया, ऐसे लोगों को मोमिन भी धिक्कारेंगे। जिन इस इस्लाम में, जिन इस इस्लाम, आम सारे संसार के लोग भी उनको लानत देंगे। और जिन इस इस्लाम, इस्लाम के इस कौन? ज्ञाता, इस्लाम धर्म के जो ज्ञाता है, बड़े बड़े अगुए ज्ञानी लोग हैं, वो भी इन लोगों को लानत देंगे। हुई ख्वारी सब में पुकारत खलक तमाम है, पुकारत खलक तमाम, सारे संसार की यही धारणा है, पुकारते हैं, पुकार करके कह रहे हैं कि ऐसे आज्ञाकारी लोग जो होते हैं ना, दज्जाल प्रवृत्ति वाले लोग, आपस में लड़ झगड़ करके नष्ट हो जाएंगे। सिपारी दूसरे साइकुल जाको नाम है, कुरान के दूसरे सिपारा जिसका साइकुल नाम है, उसमें ऐसे दज्जाल लोगों की बात लिखी है। क्या लिखा है? दज्जाल बैठा दिल पर भानी रहा इस्लाम है, दज्जाल बैठा दिल पर भानी रहा इस्लाम। उसमें साइकुल सिपारा में दूसरा सिपारा है कुरान में, उसमें ये लिखा है कि लोगों के दिल में कौन बैठा है? दज्जाल बैठा है। दज्जाल कौन? इब्लिस बैठा है। क्योंकि उसने आगे प्रसंग आप पढ़ेंगे, हम बताएंगे आपको कि इब्लिस कैसे बैठा है सारे संसार के लोगों में। तो सारे संसार के लोगों के दिलों में कौन बैठा है? इब्लिस, शैतान बैठा है। इसलिए इस सत्य धर्म का मार्ग को नहीं अपनाने देता। वो शैतान क्या करता है? इब्लिस भटकाता है, सत्य मार्ग को नहीं अपनाने देता है। सब लग रहा पावती जो ये फेरत ना पैगाम है, जो ये फेरत ना पैगाम, सारे संसार को सत्य धर्म का मार्ग प्राप्त हो जाता, सारे संसार को इमाम मेहंदी एक परमात्मा की पहचान हो जाती। अगर ये जिनके दिलों में इब्लिस बैठा है, इन्होंने अगर परमात्मा के संदेश को न ठुकराया होता, पैगाम को न अस्वीकार न किया होता, तो सारे संसार को एक मार्ग मिल जाता। होता दुनिया को पढ़ो भान दिया वह काम है, पढ़ो भान दिया वह काम, सारे संसार को एक परमात्मा इमाम मेहंदी स्वरूप के दर्शन होते। पर क्या हुआ? पढ़ो भान दिया वो मार्ग, पढ़े लोग, ज्ञान के झूठे अभिमानी लोग ने ये सारा काम बिगाड़ दिया। तो भाई आंखों पर मोहर है, भाई आंखों पर मोहर है। ऐसे लोगों को कुरान में कहा है ये कान से बहरे हैं, ये सत्य वस्तु सत्य ज्ञान नहीं सुन पाते हैं, और आंखें भी अंधे हैं ये आंखों से, और क्योंकि ये जो है अच्छी वस्तु सत्य वस्तु देख नहीं पाते हैं। अंधे कहे तो सुनिए ना ये तस्वीर है, तो सुनिए ना ये तस्वीर, दीदे दिल के हृदय की आंखें भी इनकी फूटी है। इसलिए मोमिन इतना पुकारते रहे, परमात्मा का संदेश देने के लिए पुकारते रहे, इनने वो शोर को नहीं सुना। मोमिन फर्ज उतारिया पहुंचाते पैगाम है, और मोमिन ने तो अपना फर्ज पूरा किया, परमात्मा का संदेश और जब बासों के अधिकारी तक पहुंचाकर मोमिनों ने अपना कर्तव्य पूरा किया है। हुआ मशरक मगरब जाहिर तब सुनिया खलकाम है, तब सुनिया खलकाम, हुआ मगरब मशरक जाहिर है। मगरब माने पश्चिम दिशा के लोग, पश्चिम दिशा को मानने वाले, कतेब ग्रंथ को मानने वाले मुस्लिम लोग, और मशरक पूर्व दिशा के मानने वाले, वेद कतेब को मानने वाले हिंदू लोग। उन्होंने सबने ये जाहिर हो गई सब में बात कि इमाम मेहंदी का संदेश देने मोमिन गए थे, और उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। सबने आंखों से देखा है अपने, वो भी ये ना देखी दज्जाल में नहीं विचारे, दज्जाल में नहीं विचार, फिर भी ये लोग ने नहीं देखा। सारे संसार को पता चला, पर इन्हें नहीं देखा। दज्जाल में नहीं विचार, ये जो दज्जाल प्रवृत्ति के, आसुरी प्रवृत्ति के लोग है, औरंगजेब बादशाह के कर्मचारी लोग, इनने उनके अंदर फिर भी विचार नहीं आया, बुद्धि नहीं है, उन्होंने परमात्मा के संदेश को स्वीकार नहीं किया। हमसे क्या गया रो क्या रहा, ये नया हुए खबरदार है, ये ना हुआ खबरदार, हमसे क्या गया और क्या रहा। स्वामी लाल दास जी कहते हैं हमसे क्या गया, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, न कहा हमने खोया है न हमारे पास में, हमने तो उल्टा इनने खोया है। हम तो पैगाम देने गए थे कि परमात्मा के प्रति सचेत नहीं हुए, ये परमात्मा से वंचित हो गए, इनने खोया है, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा है। वेद अल्लाह पुकारी सो भी सुने ना कान है, वेद अल्लाह पुकारी सो भी सुने ना कान है। वेद माने घर, अल्लाह माने परमात्मा, परमात्मा का रहने का जो पवित्र घर है मक्का मदीना। मक्का मदीना से पुकार कर, गैब से पुकार कर, वहां से 4 वसीयतनामे आए, फिर भी इनने नहीं सुना। वसीयतनामे 4 आए ताकि भी न करे पहचान है, वसीयतनामे वहां से मक्का मदीना से परोक्ष में 4 वसीयतनामे आए, फिर भी इनने पहचान नहीं किया। गैब से पुकार होकर के आई कि यहाँ से शपथ चली गई, यहाँ से बरकत चली गई, यहाँ से कुरान चला गया, यहाँ से नूरी झंडा चला गया, पर फिर भी इन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सबकत अर्थात फकीर जो दुआ देते हैं,
वो सबकत यहाँ से चली गई, वो कहाँ आ गई, हिंद में आ गई। वहां से बरकत चली गई, कहाँ, पश्चिम देश से बरकत चली गई, अब वहां बरकत नहीं है, वो बरकत हिंद में आ गई। वहां से कुरान चला गया, कुरान वो तो देखते कुरान तो रखा है, कहाँ चला गया, पर कुरान का ज्ञान जो था वो हिंद में आ गया। और नूरी झंडा, नूरी झंडा क्या है, धर्म के प्रति ईमान जो था वो भी वहां से चल के उठ के हिंदुस्तान में आया। फिर भी ये विचार नहीं कर रहे, से मतलब दुनिया के छोड़ दिया इस्लाम है, वहां से दुनिया के छोड़ दिया इस्लाम। क्यों इन लोगों ने नहीं माना, दुनिया के कार्य में लिप्त है, संसार की ये मगन है, इस्लाम सत्य धर्म को नहीं पर लिया, ग्रहण नहीं किया, सत्य धर्म से विमुख हो गए। पैगंबर को पीठ रहे बीच दुनिया के काम है, रहे बीच दुनिया के काम, पैगंबर को पीठ रही, कौन से पैगंबर, आखिरी पैगंबर स्वामी श्री प्राणनाथ जी इमाम मेहंदी के स्वरूप जो है उनको पीठ रही, उनसे विमुख हुए, उनके संदेश को नहीं स्वीकार किया, तो क्या हुआ, रहे दुनिया के काम, संसारिक कार्य में मगन रहे और उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मोमिनों पर कसाला किया इन्होंने जोर है, मोमिनों के ऊपर कसाला इन्होंने किया जोर है। मोमिन 12 मोमिन जो है परमात्मा का संदेश लेकर के गए थे औरंगजेब बादशाह के यहाँ, तो उनके अधिकारी जो थे उन्होंने मोमिनों को कष्ट पहुंचाया है। लड़ाई के वक्त में किया दज्जाल शोर है, लड़ाई के वक्त में दज्जाल ने किया शोर, कौन सा लड़ाई, वो धर्म संघर्ष। जो 12 मोमिन परमात्मा का संदेश लेकर के औरंगजेब बादशाह के दरबार में गए थे, उस समय दज्जाल स्वरूप उनके अधिकारी लोग ने शोर मचा करके औरंगजेब बादशाह के मन में जो मोमिनों के प्रति ईमान आ गया था और ईमान को उन्होंने भान दिया। इस वक्त हादी ने लिख भेजी पाती उत्तर, इस वक्त हादी ने लिख भेजी पाती उत्तर। उस समय 12 मोमिनों को संदेह उत्पन्न हो गया था औरंगजेब बादशाह को, तो कोतवाल के हवाले कर दिया था। और सीधी कोतवाल के यहाँ 12 मोमिन जब कष्ट सहन कर रहे थे, उस समय हादी हमारे हिदायत करने, हमारे हादी कौन है, स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने इन मोमिनों को सांत्वना देने के लिए पत्र लिखे। सुनियो ये हकीकत नेक कहूँ, स्वामी जी कह रहे उस पत्र का विवरण है, सुंदर शास्त्री ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा प्रसंग उस बारे में बताया जा रहा है। जब कोतवाल के हवाले तब लिख भेजे खास कलाम है, तब लिख भेजे खास कलाम है। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि हम 12 मोमिन कोतवाल सीधी फुलाद के हवाले थे, वहां अनेक प्रकार के कष्टों से हम सामना कर रहे थे। उस समय हादी ने हमारे खास कलाम, विशेष महत्वपूर्ण बातें हमारे सांत्वना देने के लिए की है। जिन दिलगीर होवे इन काम है, जिन दिलगीर होवे इन काम, वास्ते दिलासा मोमिनो, मोमिनों को सांत्वना प्रदान करने के लिए, और ये कार्य जो करने गए हैं महत्वपूर्ण है, उस कार्य करते हुए मोमिन दुखी न हो, इसलिए सांत्वना के लिए पत्र लिख रहे हैं। ये पैगंबर हक का तुम भेजे ऊपर इस्लाम है, ये पैगंबर हक का तुम भेजे इस्लाम पर। स्वामी जी कह रहे हैं, पत्र में लिख रहे हैं कि ये पैगंबर किसका था, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का था। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ये संदेश था, और तुम्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का संदेश दे करके इस्लाम ने सत्य धर्म के कार्य के लिए हे मोमिनो आपको भेजा था। तो इन्हों मारा पैगाम को तो हुई लानत तमाम है, हुई लानत तमाम है। इन लोगों ने, औरंगजेब बादशाह के अधिकारियों ने उस पैगाम को स्वीकार नहीं किया, तो सारे संसार की लानत उनको, सारे संसार से धिक्कार मिलेगी। अब होती है शर्मिंदे गरम हो दोजख, अब होती है शर्मिंदे गरम हो तो दोजख। ऐसे अवज्ञाकारी लोग जिन्होंने परमात्मा के संदेश को नहीं स्वीकार किया है, वो क़यामत के समय जब दोजख की अग्नि में इनको जलाया जाएगा, तब शर्मिंदे होंगे कि हमने परमात्मा का संदेश हमारे पास आया था, हमने स्वीकार नहीं किया। शर्मिंदे हो जाएंगे और दोजख की यातना इनको सहन करनी पड़ेगी। और क्या होना है, पश्चाताप की आग में जलेंगे। ये तुम पर मेहर हादी की ये नजीक तुम्हारे हक है, तुम पर मेहर हादी की ये नजीक तुम्हारे हक है। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं, सुंदर साथ जी, तुम्हारा मोमनो, तुम्हारे ऊपर मेहर किसकी है, हादी की। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अपार कृपा है मोमनो, और तुम्हारे नजदीक है हक है। हक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तुम्हारी सहायता के लिए एकदम पास में है तुम्हारे। तुम बैठे नजीक हक के तुम्हें पलक न करे दूर, तुम बैठे नजीक हक के तुम्हें पलक न करे दूर। हे सुंदर साथ जी याद करो, सो ये पत्र में लिख रहे हैं
क्या लिख रहे हैं कि तुम कहाँ बैठे हो? परम धाम में, मूल मिलाओ में, राज जी महाराज के चरणों में अति निकट बैठे हो, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तुम्हें पलक न करे दूर, एक क्षण के लिए अपनी नजर से दूर नहीं करना चाहते हैं। हमारे मूल स्वरूप सो जो हमेशा का मजकूर है, तुम्हारे मूल स्वरूप सो जो हमेशा था मजकूर है। मजकूर माने चर्चा, मूल स्वरूप जो तुम्हारे वहां बैठे परमधाम में राजी के साथ चरणों में, उनसे परमात्मा से मजकूर माने चर्चा होती थी हमेशा। हमेशा क्या चर्चा होती थी? दायम रबद होते हक हादी रूहन, सब कोई कहती है अपना बड़ा है ईशक है। ये रबद होता था, ये चर्चा होता था दायम, कि हम कहते थे धनी हमारा ईशक ज्यादा है, श्याम मानी कहते हमारा ईशक ज्यादा है, और राजी महाराज कहते थे ईशक हमारा। ये जो तुम्हारा दायम रवद होता था, मजकूर होता था, उसको उसके फल स्वरूप, वो ईशक रवद के फल स्वरूप ही तो तुम्हें संसार में आजमाने के लिए भेजा है। इस वास्तु तुमको अजमावत है इत माने संसार में, हे धनी, वो उसी कारण तुम्हारे इश्क की पहचान करवाने के लिए तो तुम्हारी यहाँ अजमाइश हो रही है। कैसे अजमा रहे हैं? तो दिखाए बलाए कसाले, ये मुकदमा क़यामत है। संसार में वहां तो तुम सुख में थी और बड़ाई करती थी, इसका हमारा ज्यादा है, अब इसक की अजमाइश यहाँ होनी है। तो कैसे? दिखाए बलाए कसाले, बलाए माने संसारिक बलाए, कितनी बलाएं है मायावी संसार की, उन बलाओं को दिखा रहे हैं, और कसाले माने कष्टों को दिखा करके तुम्हारी इश्क की पहचान करवा करके, और तुम्हें मुकदमा जो क़यामत के दावे के लिए तुम्हें तैयार कर रहे हैं। जो लड़ाई तुम करी सो होशी रोशन चौदह तबक, जो लड़ाई तुम करी सो होशी रोशन चौदह तबक। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं, मोमिनो, जो तुमने अपने परमात्मा का संदेश देने के लिए जो अभिज्ञाकारी लोग से जो संघर्ष किया है, वो जो पैगाम है वो 14 लोग में वो पैगाम जो संदेश फैल जाएगा, तो तुम्हें भानी सब सकते, तुम्हें भानो सब सकते, मौत दज्जाल की इनसे किनसे जो पैगाम है, परवरदिगार का जो संदेश है, इमाम मेहदी पहचान उसमें लिखी है, और परवरदिगार का संदेश क़यामत के साथ निशान लिखे हैं, इमाम मेहदी जाहिर हो गए, क़यामत की सारी हकीकत लिखी है। इससे क्या होगा? सारे संसार के जो संदेह है परमात्मा को लेकर के, वो संदेह भी दूर हो जाएंगे, और इसी पैगाम के द्वारा दज्जाल का अंत भी हो जाना है। ये भूले तुमको देख के ले मायने ऊपर के, ये भूले तुमको देख के ले मायने ऊपर के। तो ये जो औरंगजेब बादशाह और उनके जो अधिकारी लोग हैं ना, ये तुम्हें देख करके ऊपरी मायने से देख करके तुम्हें भूल रहे हैं कि हिंदू है, और हिंदू होकर के खुदा का संदेश कैसे ला सकते हैं? तो हिंदू धर्म, हिंदू वेश में हिंदू लोग को देख करके, आपको हिंदू समझ करके ये तुम्हें भूल रहे हैं। पर ये भूल रहे हैं, क्या भूल रहे हैं? इब्लिस रानिया से ले ऊपर के अर्थ है, इब्लिस रानिया से ले ऊपर के अर्थ है। इब्लिस जो था उसको विश्व से निकाला गया था, ये ऊपरी मायने से, ऊपरी पहचान की थी उसने आदम के स्वरूप की, इसलिए उसको विश्व से निकालना पड़ा। तो कुरान में किस्सा है, कुरान में ये किस्सा है कि परमधाम की तख्ती पर लो महफूज में लिखा था कि आज एक फिरस्ता विश्व से बाहर निकाला जाएगा। अब सारे फिरस्ते घबराने लगे। कौन कौन फिरस्ते थे? अजाजिल, मैकाइल, इजराइल, जबराइल और असराफील, ये सारे फिरस्ते के नाम लिखे थे। आज इनमें से एक फिरस्ता विश्व से बाहर निकाला जाएगा। सब भयभीत हो रहे थे फिरस्ते, पता नहीं परवरदिगार कौन से फिरस्ते को विश्व से बाहर कर दे, सब घबरा रहे थे। तो अजाजिल फिरस्ता जो है वो कह रहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने खुदा की जिमी पर इतने सेजदे बजाए हैं कि 2 अंगुल जिमी भी हमने नहीं छोड़ी है, इतने सेजदे बजाए। अगर कोई गुनाह होगा किसी के ऊपर, वो गुनाह हम अपने सिर पर ले लेंगे, क्योंकि हमने इतने सेजदे बजाए हैं, उसके बदले में हम कुछ मांग लेंगे उनसे। खुदा परवरदिगार ने देखा कि अजाजिल को अपने सेजदे का गुमान आ गया है, तो अजाजिल को ही टारगेट बना दिया गया। अजाजिल को टारगेट बनाते हुए खुदा परवरदिगार कहते हैं, हे अजाजिल, तुम आदम का पुतला बनाओ। तो ने कैसे बनाए? तो स्वयं अपने परछाई डाली पानी में और कहा ऐसा बनाओ। तो उसने अजाजिल फिरस्ता ने आदम का पुतला बनाया। आदम का जब पुतला बन गया तो परवरदिगार ने अपनी रूह फूंक दी उसमें, अपनी आत्मा को फूंक दिया उसमें, और अजाजिल ने, परवरदिगार ने कहा, हे अजाजिल, तुम इसको आदम के पुतले को सेजदा बजाओ।
उन्होंने कहा मैंने पुतला बनाया है आदम का, तो मैं इससे बड़ा फिरस्ता हूँ, हम क्यों इनको सजदा बजाए, हम तो इनसे बड़े हैं। पर परमात्मा ने अपनी रूह फूकी थी, उससे वो बेखबर रहा, उसने उसको अनदेखा कर, मतलब उसको ये समझ में नहीं आया कि परमात्मा ने अपनी रूह फूकी है। तो वो तो जब रूह फूकी तो परमात्मा के समान हो जाता है, वो तो आत्मा फूक दी उसने। पर परमात्मा का आदेश न मानने के कारण उसने आदम से अपने को बड़ा समझा कि मैंने पुतला बनाया है, मैं उनसे बड़ा हूँ, मैं सजदा नहीं बजाऊंगा। तो परमात्मा का आदेश न मानने के कारण उसको बिस्त से निकलना पड़ा। अजाजिल को बिस्त से निकलने का जब हुई आदेश हो गया कि अजाजिल ने खुदा का हुक्म नहीं माना, बिस्त से निकाला जाएगा। तब अजाजिल फिरस्ता ने कहा, हे परवरदिगार, मैंने आपकी जिमी पर इतने सजदे बजाए हैं कि 2 अंगुल जमीन नहीं छोड़ी है, तो उसके बदले तो कुछ मिलना चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले जिस आदम के कारण मुझे बिस्तर से बाहर निकलना पड़ रहा है, इस आदम की जो औलाद हो उसके ऊपर मेरी बादशाही हो। मैंने कहा ठीक है, खुदा ने हाँ कह दिया। अब आदम तो अभी बिस्तर में ही है, आदम जब बिस्तर से बाहर निकले तब तो उसकी औलाद के ऊपर उसकी बादशाही हो। तो आदम और हव्वा बीवी, कुरान में क्या लिया है, लिखा है आदम और हव्वा, और वेद शास्त्र में क्या लिखा है, मनु और शत्रुपा, उसको मनु शत्रुपा कहते हैं। और अजाजिल किसको कहते हैं, विष्णु भगवान वेद शास्त्रों में। और ये इब्लिस कौन है, अजाजिल के मन का फिरस्ता। और वहां विष्णु भगवान के मन का फिरस्ता कौन है, नारद भगवान, वो मन का फिरस्ता। अब यहाँ देखा अजाजिल ने कि आदम बिस्तर से बाहर निकले तब तो हम इनकी औलाद पर बादशाही करे, अब इसको कैसे निकाला जाए बिस्तर से। और आदम भी जानता था कि अजाजिल हमें बिस्तर से बाहर निकालने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा, वो भी सतर्क थे आदम भी। जब आदम ने क्या किया, अपनी चौकी के लिए, अपने घर की चौकी के लिए नीचे सांप को बिठा दिया चौकीदार के रूप में, और ऊपर मोर को बिठा दिया चौकी के लिए, और स्वयं भ्रमण करने के लिए बाहर निकले आदम। बीवी उनकी हव्वा जो है घर में है, और बाहर निकले वो आदम। तो उन्हें देखा अजाजिल ने, अब अवसर आ गया, तो वो अवसर पा करके मोर को दाना डाल दिए, सांप को दूध रख दिया, और फिर गैंदम का फल लेकर के अजाजिल फिरस्ता अंदर पहुंच गए। बीबी हव्वा से कहते आपके शौहर कहाँ गए? बोले बागों में भ्रमण करने गए हैं वो तो बागों में भ्रमण करने गए तो अभी आपके लिए कोई फल लाते हैं कि नहीं लाते? देखो कितने मीठे मीठे फल लगे हैं, गेंदम का फल, गेंदम माने गेहूं का फल। उस समय सतयुग में बहुत बड़ा फल बड़ा होता है गेहूं का फल। तो उन्होंने फिर क्या किया, आधा फल वो बीबी ने क्या किया, खाया, बहुत मीठा लगा। तो उन्होंने कहा आधा मीठा लगा है तो हम अपने शौहर के लिए भी रख दें आधा फल। अजाजिल ने देखा कि आधा फल इन्हें खा लिया है गेहूं का, और आधा रख दिया, अब मेरा काम तो बन गया। और वो अजाजिल निकल गए वहां से। अब जब आदम आए घर में तो उन्होंने कहा आप बागों में भ्रमण करने जाते हो, देखो ना कितने अच्छे अच्छे मीठे फल लगे हैं, और हमने एक फल ये खाया, कितना मीठा है। बोले कोई आया था क्या? हाँ कोई फिरस्ता आया था, उनने हमें दिया, तो हो गया कल्याण। अब तो ओ वो तो गेंदम का फल, इसलिए गेहूं में बीच में लाइन है, गेहूं में लाइन इसलिए, और कलयुग में अब छोटा सा हो गया दाना। तो आधा उनने देखा कि अब ये गेहूं मैंने अन्न खाया है तो इसके लिए लेटरिन जाना पड़ेगा, जब अन्न खाते हैं तो लेटरिन जाना पड़ेगा, और बिस्तर में लेटरिन की व्यवस्था होती नहीं है। तो क्या हुआ, अब आदम ने देखा कि बीबी ने हव्वा ने फल खा लिया तो इनको बिस्तर से निकलना पड़ेगा, अब वो अकेली जाएगी, हम क्या करेंगे, तो हम भी खा लें। आधा फल उनने भी खा लिया, तो इस तरह से दोनों को बिस्तर से बाहर निकलना पड़ा, आदम और बीबी हव्वा को। अब इनके अंदर जो है आदम की औलाद के मन में कौन बैठा है, इब्लिस। इब्लिस कौन है, अजाजिल के मन का फिरस्ता बैठा है। तो वो क्या करता है, दुश्मनी इनके कारण हमें निकलना पड़ा बिस्तर से, परमात्मा के से हम वंचित हो गए। तो इनके कारण हम इनको अब अंदर बैठ करके इनको भी हम परमात्मा के तरफ नहीं लगने देंगे। उसने अंदर बैठा है इब्लिस, तो सबकी राह भान रहा है, वो परमात्मा के ऊपर नहीं चलने देगा। वहां विष्णु है, अजाजिल विष्णु है, और उनका फरिश्ता क्या है, नारद। और नारद की बैठक है संसार के जीवों के अंदर। तो नारद चंचल है, एक जगह नहीं लगने देता, दुनिया वाले का मन जो है परमात्मा की तरफ नहीं लगने देता, परमात्मा की तरफ से भटका देता है। तो इस तरह से ये प्रसंग जो है वो भूल रहे हैं, स्वामी जी याद दिला रहे हैं कुरान का प्रसंग। ये इनको याद नहीं कि इब्लिस ने
आदम के स्वरूप को ऊपरी पहचान से किया था, अंदर जो परमात्मा की रूह थी उसके बेखबर रहा, इससे उसको बिस्तर से निकलना पड़ा था। सूरत देखिए आदम की पीठ निस्वत की हक है। सूरत देखी आदम के अजाजी ने, सूरत आदमी की देखी, ये तो मनुष्य है, साधारण मनुष्य है, और उसमें जो रूह फूकी थी हकनी, उससे वो गाफिल रहा। तासुर है गाफिल कोई लानत ऊपर सख्त है। कोई लानत ऊपर सका, उसे लानत लगी, गाफिल रहा, मतलब बेखबर रहा उससे कि परमात्मा ने रूह फूकी है। इसलिए उसको परमात्मा का आदेश न मानने के कारण, आदम के स्वरूप पर संदेह करने पर उसको बिस्तर से निकलना पड़ा था। सो इब्लीस सब दिल पर करत पास आई तो है। इब्लीस क्या है, अजाजिल का मन का फरिश्ता, सारे संसार के मनुष्य ने मांग लिया था, तो मनुष्य के अंदर बैठ करके वो पातशाही कर रहा है। वो इल्हाम फिर हक का दुश्मनी से आई है। दुश्मनी से आई, इसलिए सबके अंदर जिससे अविज्ञाकारी लोग हैं, जो धर्म विरोधी लोग हैं, उनके अंदर कौन बैठा है, इब्लीस बैठा है, वो ये काम करवा रहा है। इसलिए परमात्मा का संदेश को स्वीकार नहीं किया, परमात्मा के मार्ग पर नहीं चलने देता है। इसलिए ये काम असल से आई दुश्मनी, पहले से शुरू से इनकी दुश्मनी चली आ रही है आदम के साथ, और ये काम ये इसलिए बिगाड़ रहा है, परमात्मा के मार्ग पर नहीं चलने देगा। जान बूझ आपको बुलाना चाहे कोई ये तो जानबूझकर अपना बुरा कौन चाहेगा, सब चाहते हैं कि हम धर्म के मार्ग पर चले। हरी काम इसके मारी राह इस्लाम की सोए। मारी राह इस्लाम के, ये कौन कर रहा है, अंदर बैठा इब्लीस कर रहा है। इब्लीस जो है परमात्मा के मार्ग पर नहीं चलने दे रहा है। चलो फौज में जो सजदा आदम पर रहे। लिखा लोमो खोज में, भविष्य पटल लोमो खोज में पहले ही से लिखा था कि अजाजिल ने आदम के सिर पर सजदा नहीं बजाया, तो इब्लीस न किया आपको बड़ा जानना यो कर रहे। तो आदम के ऊपर उसने सजदा नहीं बजाया, परमात्मा के आदेश को नहीं माना, अपने आप को बड़ा फरिश्ता समझा कि मैंने पुतला बनाया है आदम का, इसलिए मैं उनसे बड़ा फरिश्ता हूँ, और परमात्मा के आदेश को नहीं माना। सजदा सच्ची कर रहे किया ऊपर खुदा है। पर उसने सारे जीवी पर, परमात्मा की उस सारी जीवी पर सजदा बजाया था, 2 अंगुल जमीन नहीं छोड़ी थी। तो सारे सजदे रद्द हुए तो लानत गले हुआ है। तो लानत हुआ गले ताए, सारे सजदे रद्द हुए, परमात्मा का आदेश न मानने के कारण उनके सारे सजदे रद्द हो गए, और तो गले हुआ लानत, उसको लानत माने अपराध का फांसी का फंदा गले पर पड़ गया। देखो कौन आदम कौन इब्लीस सब जिमी सजदा किया कित है। कित सब जिमी सजदा किया, कित कित तित माने यहाँ। अब स्वामी जी कह रहे हैं, सुंदर साथ जी विचार करो, कौन आदम है और कौन इब्लीस है, और जहाँ 2 जिमी सजदा अंगुल नहीं बची, और सारी जिमी में सजदा बजाए, वो जमीन कहाँ पर है। अब उसको यहाँ घटाना है, अब यहाँ घटाना है, तो इमाम मेहदी सर्व स्वामी श्री प्रणनाथ जी के सिवाय आदम कौन है, वही तो आदम है जिनके अंदर परमात्मा की रूह फूकी गई है, उनके अंदर उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की रूह फूकी है, वो परमात्मा के स्वरूप है। और इब्लीस कौन है, सारे संसार के जीव जिनके अंदर वो इब्लीस की बैठक है, और परमात्मा के स्वरूप को नहीं पहचान रहे, उनका संदेश को नहीं पहचान रहे। और संसार में जमीन कहाँ है, वो जमीन यही है, क्योंकि सारे संसार के जीव के अंदर इब्लीस बैठा है। और जो सजदा बजाए जाते हैं वो किनके सजदे हैं, यहाँ विष्णु की पातशाही है, विष्णु की पातशाही होने से वो सारे सजदे विष्णु के हैं। तो इस जिम्मी में जितने भी सजदे बजाए जा रहे हैं वो किसको पहुंच रहे हैं, विष्णु भगवान को, इसलिए वो विष्णु भगवान के सारे सजदे हैं। जिमी सो कहा तहा जिमी है इस संसार में वो जमीन कौन सी है जो 2 अंगुल जमीन नहीं बची, क्योंकि सारे मनुष्य जो सजदा बजा रहे हैं वो इब्लीस से के हैं, और इब्लीस सजदा बजा रहा है तो किसके बजाएंगे, अपने मालिक विष्णु भगवान, जिस 14 लोक के ऊपर पातशाही है, उनके सारे सजदे। इसलिए 2 अंगुल जमीन नहीं बची संसार की जिसमें विष्णु भगवान के सजदे न हो। विचार देखो दिल से कौन आदम बिना रसूल है। अब विचार देखो दिल से कौन बिना आदम रसूल है। परमात्मा रसूल कौन है, परमात्मा का संदेश लाने वाला आखिरी रसूल स्वामी श्री प्रणनाथ जी के सिवा वो आदम कौन है, क्योंकि उन्हीं के अंदर तो परमात्मा ने रूह फूकी है, और परमात्मा का संदेश लाए आखिरी रसूल है वो इसके सिवाय कौन है आदम। और संसार के लोग अब विचार करके देखो, स्वामी जी वाणी में कह रहे हैं, जिन देखा मेरी रूह को तो पहुंचा बीच लाहौत, जिन देखी मेरी वजूद को तो बैठा बीच नासूत। जिनने मेरे मानव शरीर को देखा वो नासूत में मृत्यु लोक में ही रह गया, जिन्हें मेरी रूह को पहचान लिया
कि तो इमाम मेहंदी के स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी हैं। तो वो कहाँ पहुंच गए? लाहौर पहुंच जाएंगे, परम धाम उनकी आत्मा पहुंच जाएंगी। और फिर कह दिया अजाजिल भूले नहीं, हुक्म भुलाया जाता है, वो तो सिर ले हुक्म खड़ा है एक पाए। अजाजिल भूला नहीं था, पर हुक्म ने, राजी महाराज ने हुक्म ने उनको भुलाए में डाल दिया, क्योंकि अजाजिल को इस संसार में पातशाही करनी है विष्णु भगवान को। 14 लोक के मालिक कौन है? विष्णु भगवान। और इस संसार के अंतर्गत ब्रह्मांगनाओं को आना है। तो ब्रह्मांगनाएं फिर ये न कहे कि धनिक खेल अधूरा है, तो उनको आदेश दिया गया, हुक्म ने भुला दिया है कि तुम अपने में उलझाए रहना, इन ब्रह्मांगनाओं को परमात्मा की पहचान नहीं होने देना। जब अपने में उलझे रहेंगे ये माया में, इस संसार में, तो फिर क्या, फिर दोबारा नहीं कहेंगे अंगना कि खेल अधूरा है। तो अजाजिल भूलिया नहीं, हुक्म भुलाया जाता है, वो तो सिर ले हुक्म खड़ा है एक बार। अजाजिल भूला नहीं है। ये विचार देखो दिल से, कौन आदम बिना रसूल है। अब विचार करके देखो कि रसूल जो है मोहम्मद, आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी के सिवाय आदम कौन है संसार में? किन्ने शैतानी बजाया, किन्ने माने रसूल माने पैगाम को ठुकराया? वो इब्लिस जिनके अंदर बैठा है, इन्हीं लोगों ने तो वो परमात्मा का आदेश को नहीं माना। वो इब्लिस के स्वरूप है। जो धर्म विरोधी जो लोग हैं उनके अंदर इब्लिस बैठा है। वो परमात्मा के स्वरूप को नहीं पहचान रहे, उन्होंने ही परमात्मा के संदेश को ठुकरा दिया है। संसार के जीवों के अंदर इब्लिस की बैठक है सुंदर साथ जी, और मोमनों के दिल को अरस कर बैठे खसम। मोमनों के दिल में कौन बैठे? हमारे धनी की बैठक है, और संसार के जीवों पर इब्लिस की बैठक है। श्री मोमनो ये भीतर शरीयत श्री महामती स्वरूप स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये शरीयत के ऊपर चलने वाले जो लोग थे, धर्म विरोधी लोग जो इब्लिस के स्वरूप है, उनका वृतांत आप लोग ने सुना। हुआ दौर क़यामत है, जब अध्यात्म में जागृति का समय होगा ना, जब इनको इमाम मेहंदी स्वरूप की पहचान होगी, इन मोमनों की पहचान होगी, तब क्या होंगे? श्याम होंगे इनके, और शर्मिंदे लज्जित हो जाएंगे। हुआ दौर क़यामत है। आगे आपने पत्र लिखी सुसु, अब कहूँ मैं मजल की जो हुई लड़ाई शरीयत है। अब कहूँ मजल की जो लड़ाई हुई शरीयत है। सुंदर साथ जी, हमारे प्रियतम 12 मोमिन जब गए थे औरंगजेब के दरबार में परमात्मा का संदेश लेकर के, और उन 12 मोमिनों को जो कष्ट पहुंचाया गया वहां, और स्वामी जी उनको सांत्वना देने के लिए सेम धनी अपने हाथों से पत्र लिख रहे हैं। वो पत्र आप पढ़ेंगे। यहाँ जो धनी पत्र में लिख रहे हैं, जो भी हकीकत, जो की नकल इसमें दी जा रही है, उसको आपसे ध्यान से सुनना। जब 12 मोमिन जो पैगाम लेकर के गए थे औरंगजेब बादशाह से, चौपाई पहली पढ़ो। अब कहूँ मैं मजल की जो हुई लड़ाई शरीयत। अब कहूँ मैं मजल की, स्वामी लालदास जी कहते हैं उस पड़ाव की बात कर रहे हैं हम, जब 12 मोमिन औरंगजेब बादशाह के यहाँ अपना संदेश लेकर गए थे परमात्मा का। उस समय उनके अधिकारियों से मोमिनों का जो संघर्ष हुआ, धर्म संघर्ष, और मोमिनों को जो कष्ट हुआ, उसका वर्णन कर रहे हैं। मोमिनों पर साबित करने क़यामत है। साबित करने क़यामत है। उस समय मोमिन क्या करने गए थे? इमाम मेहंदी की पहचान और क़यामत को प्रमाणित करने का जो पैगाम है वो देने के लिए गए थे मोमिन लोग, और उनके अधिकारियों ने मोमिनों को कष्ट पहुंचाया गया था। करने खातिर जमा मोमिन ने, करने खातिर जमा मोमिन ने, खातिर जमा का अर्थ होता है सांत्वना। तब धनी ने इन मोमिनों को जब कष्ट पहुंचाया गया वहां, तरह तरह से इनको कष्ट हुआ इन 12 मोमिनों को, तब इनको सांत्वना देने के लिए स्वयं हमारे धनी हादी हिदायत करने वाले ने उनके लिए पत्र लिखा है। सुनियो दिल रोशन है, सुनियो दिल रोशन है। उस पत्र में हमारे प्रियतम ने शिखामण शब्द की शिक्षा, हर प्रकार की शिक्षा, आदेश और मार्गदर्शन से भरा हुआ ये पत्र लिखा है धनी ने। सुनियो दिल रोशन ने। हे सुंदर साथ जी, जागृत आत्मा से इस पत्र को आप ध्यान से सुनना। ये पाती दिल्ली मैंने कैद में हम, स्वामी लालदास जी कहते हैं कि ये पत्र जब हमारे प्रियतम ने जब लिखा है, जब हम 12 मोमिन दिल्ली में औरंगजेब बादशाह के यहाँ कैद, नजर कैद में थे। और उस समय जब हम 12 मोमिन नजर कैद में थे शेख इस्लाम काजी के यहाँ, उस समय कांजी भाई और शेख बदल भाई धनी की आज्ञा से पत्र लेकर के आए हैं।
लड़ाई के वक्त में उल्टी भई फतेह। लड़ाई के स्वामी लालदास जी कहते हैं कि लड़ाई के वक्त में धर्म संघर्ष जब करने गए थे हम, उल्टी भई फतेह। फतेह तो हुई हमारी, पर उल्टी इसलिए है कि हम कार्य करना चाहते थे, संदेश देने का, वो हिंदू भेष में चाहते थे, पर हमें भेष बदल करके हम उनके दरबार में पहुंच पाए, तो हमारी फतेह तो हुई, पर इस तरह से उल्टी हुई थी। तब दिलासा संयन को पाती लिखी है। तब दिलासा संयन को पाती लिखी है। जब हम गए थे वहां और हमें अनेक कष्ट दिए गए थे, तो हमें सांत्वना देने के लिए, हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए हमारे प्रियतम, हमारे धाम धनी ने हमारे ऊपर ये पत्र लिखा है। अपने हाथ दस्तखत लिखे मैंने कलाम है। अपने हाथ दस्तखत लिखे मैंने कलाम। उस पत्र के अंदर जो वचन लिखे हैं, तो ऐसा नहीं किसी और से कहवा दिया हो, लिखे मैंने हाथ, अपने हाथ से, अपने कर कमलों से, जो पत्र में जो वचन लिखे धनी ने से अपने कर कमलों से वचनों को लिखा है। जिनकी नकल कहतो सुनियो मोमिन इस्लाम में। सुनियो मोमिन इस्लाम, इस्लाम तो नहीं है, सुनियो मोमिन इस्लाम है। हे सुंदर साथ जी, उस पत्र की नकल, उस पत्र जो हमारे प्रीतम ने अपने हाथों से लिखा था, उसमें सारी हकीकत जो अपने हाथों से लिखी है, उसकी स्वयं प्रतिलिपि, स्वयं उसी प्रतिलिपि, एक शब्द न घटाया गया न एक शब्द बढ़ाया गया है। हे उस पत्र को, अपने प्रियतम के पत्र को, हे इस्लाम में सत्य धर्म में समर्पित सुंदर साथ 12 मोमिनों, उसको ध्यान से सुनिएगा। हे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिदारे। पत्र में प्रियतम लिख रहे हैं, धनी हमारे लिख रहे हैं, हे मेरे प्राणों के प्रीतम और मेरे आज्ञावान सुंदर साथ सिरदार शिरोमणि सुंदर साथ जी, जीव के जीवन स्तवार, जीव के जीवन स्तवार, मेरी आत्मा के आधार स्वरूप धनी लिख रहे पत्र में, और मेरे जीव के जीवन, मेरे प्राण स्वरूप, मेरे प्रेम वीर से साथ जी, मेरे साचे सूरधीर है। मेरे साचे सूरधीर धनी कह रहे हैं 12 मोमिनों, मेरे प्रेम में, मेरे इश्क में अखंड डूबे रहने वाले हैं मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, और सच्चे धैर्यवान, सच्चे सूरवीर हो आप। भर दिखावत रूहों को तुम बैठे हक के तीर है। भर दिखावत रूहों को तुम बैठे हक के तीर। हे सुंदर साथ जी, इस तरह से 12 मोमिनों, जिस तरह से तुम जोखिम पूर्ण काम करने के लिए तुम औरंगजेब बादशाह के पास पैगाम देने गए थे, उससे तुम्हारे इस आचरण को देख करके और सुंदर साथ को मार्गदर्शन मिलेगा, और तुम इसमें कोई संदेह नहीं सुंदर साथ जी, तुम बैठे हक के तीर, तीर हमारे पास उस पूर्ण परमात्मा के चरणों में उनके पास बैठे हो। जिन लज्जा बैराट बांधिया कि लज्जा दिया सिरभाने, जिन लज्जा बैराट बांधिया तीन लज्जा दिया भान। जिन लज्जा, लोक लज्जा से सारा बैराट माने सारा विश्व लोक लज्जा के बंधन में बंधा हुआ है। हे 12 मोमिनों, उस लोक लाज की मर्यादा को तुमने निर्मूल कर दिया है। सब साथ का सिर ऊंचा किया, जो हुई तुम्हें पहचान है। तुम्हें पहचान है, सब साथ का सिर ऊंचा किया। हे 12 मोमिनों, उस लोक लाज की मर्यादा की परवाह न करते हुए औरंगजेब बादशाह को तुम पैगाम देने गए थे, ऐसा कार्य जोखिम पूर्ण कार्य करते हुए तुमने सब मोमिनों का सिर ऊंचा कर दिया, स्वाभिमान से सबका सिर ऊंचा कर दिया है। सो हुई तुम्हें पहचान, किसकी पहचान? इस लोक लाज मर्यादा की पहचान, इसमें कुछ नहीं रखा है। आपो पर निसंग डारिया, मेरे साथ सब शोभा जोग है। मेरे साथ सब शोभा जोग है। धनी पत्र में लिखते हैं, मोमिनों आपो पर निसंग डारिया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने अपनी आत्मा को कुर्बान कर दिया इस कार्य के लिए, और आप इसलिए सभी प्रकार के सम्मान और शोभा के योग्य हो। एक दूसरे शिरोमणि ने आगे कदम धरे भोग, आगे कदम धरे न भोग। आप एक दूसरे से सिरदार शिरोमणि हो, ऐसे जोखिम पूर्ण कार्य करने के लिए आपने अपने आत्मा को कुर्बान किया है। भाई लक्ष्मण, भाई भीम नागजी दोए, भीम नागजी दोए। अब ये 12 मोमिन जो समर्पण होने वाले 12 मोमिन है, धर्म पर निछावर होने वाले 12 मोमिन हो, उसमें सबसे पहले लक्ष्मण अर्थात लालदास स्वामी और भीम जी भाई और नागजी भाई दोनों इनके साथ में हो। चिंतामण दयाराम ये चारों कहे सोए, और चिंतामणि और दयाराम भाई ये चारों जो खास मोमिन 12 मोमिन शामिल होने वाले हो। चंचल गंगाराम जो बनारसी तो सोम है, और चंचल भाई गंगाराम बनारसी और सोमजी भाई आप सब 12 मोमिनों में हो। और भाई क्यों ये
आपके बीच कौम और है। तिमाही भाई, ये 10 जो है 12 मोमिन में सम्मिलित होने वाले हो। और भाई अनंत राम तुम साथ सूरवीर और है। आनंदराम भाई, आप सच्चे सूरवीर हो। क्यों सच्चे सूरवीर हो? कि आप मुसलमान के बीच में रह करके ये 12 मोमिनों की सेवा करने वाले हो। आप सच्चे सूरवीर योद्धा हो। श्री लाला भाई श्याम भाई राम राय तुम रह तो तीर है। तुम रह तो तीर है। लाल भाई धर्मपत्नी लालदास महाराज की, राम राय जमाई और श्याम भाई की बेटी है। तुम रह तो उनके तीर है। तुम इन 12 मोमिनों की सेवा करने के लिए उनके पास रहती हो। और जो लड़ने वाले इन समय है। और इन समय लड़ने वाले जो 12 मोमिन है और जो भी सुंदर साथ लड़ने की इच्छा रखते हो, ऐसे समस्त सुंदर साथ है। और जो कोई आशा करे ये काया से। और जो भी इस धर्म संघर्ष में जूझने की आशा करते हो, ऐसे सभी समस्त सुंदर साथों इस पत्र के द्वारा हम अपनी शुभकामना भेजते हैं। ये श्री राज के चरण तले रहियो आरोग तुम है। सभी जो धर्म युद्ध में 12 मोमिन है और उनके सहयोग करने वाले में है और जो आशा रखने वाले हो, इन सभी ये सभी सुंदर साथ उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राज्य के चरण तले आरोग्य आनंद मंगल में रहना। तुम सुख समाधान आनंद मंगल की ये बात लिखी हम है। तुम्हारे धनी पत्र लिख रहे हैं कि आपके और आपके आनंद मंगल संतोष के हमने ये समाचार पत्र लिखा है। दृष्टि तुम पर श्री राज की पूजो सदा संकुल है। और दृष्टि तुम पर राज की पूजो सदा संकुल है। धनी पत्र में लिख रहे हैं मोमिनो, हे 12 मोमिनो, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। इसलिए उस पूर्ण परमात्मा के अंदर नीचे उनके आश्रय में सदा संकुल प्रसन्नचित होकर के रहना। लिखी वे जो मजले जो 107 का मूल है। 107 का मूल है। लिखी जो वे मजले काय में लिखी? कुरान के अंदर। कुरान में लिखा है कि इन मोमिनों का दज्जाल के साथ संघर्ष होगा। ये सारी हकीकत कुरान में लिखी है। उन सारी घटनाओं के हे हमारा मोमिनो, तुम मूल हो, तुम उनकी नींव हो। श्री इंद्रावती की वासना में लिखे प्रणाम कोट आने कोट है। पत्र में लिखते हुए कह रहे हैं, श्री इंद्रावती की वासना मैं कोटान कोट प्रणाम आपको लिखती हूँ। अभिधानियों तिनको लीजो धनी की ओट है। लीजो धनी की ओट। मेरी इस प्रणाम को है 12 मोमिनो आप स्वीकार करना और धनी के छत्र छाया में उनके अनुकूल रहने का प्रयास करना। प्रणाम सुंदर साथ जी। ये श्री राज की दया से मिल भेला होएगा साथ है। ये श्री राज की दया से मिल भेला होगा साथ है। धनी पत्र में लिख रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जब कृपा होगी हम फिर सब एक साथ मिलकर के आनंद से रहेंगे। तब सब सुख समाधान आनंद होए धनी ये पकड़े हाथ है। धनी जब हमारे हाथ थाम लेंगे, जब उनकी कृपा हो जाएगी तो क्या होगा? हम सब आज साथ में बैठ करके सुख संतोष आनंद मंगल फिर आनंदित हो जाएंगे। हमारे सुख समाधान आनंद की प्राप्ति को चाहेंगे। और आपके सुख संतोष समाचार आनंद मंगल के चाहना हम पत्र की करते हैं। हमारी हकीकत सब भाई बदले। और आपके यहाँ की सारी हकीकत शेख बदल भाई ने हमें सारी हकीकत बता दी है। ये जो मूल से कही सो भाई सब मालूम है। ये जो मूल से कही सो भाई सब मालूम है। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं कि मूल प्रारंभ से जब से आप दरबार में गए थे औरंगजेब बादशाह के दरबार में पैगाम देने के लिए, तब से लेकर के आज तक की सारी हकीकत शेख बदल भाई ने हमें बता दी है। जानकारी वो सब हमें मालूम हो गई है। ऐसा लिखा रसूल वास्ते तुम है। जैसा दज्जाल के साथ संघर्ष हुआ तो वैसा रसूल लिखा तुम वास्ते। रसूल मोहम्मद साहब जो कुरान लाए हैं उससे 1100 वर्ष पहले ये सब लिखवा दिया था कि जैसा उसमें लिखा है कि दज्जाल के साथ मोमिनों का संघर्ष होगा, उसी के अनुसार तुम्हारी लड़ाई हुई है। ऐसे ही युद्ध भया और भी होएगा और भी होएगा। जो कुरान में लिखा है कि मोमिनों के साथ दज्जाल का युद्ध होगा, वैसा ही ये युद्ध हुआ है और भविष्य में भी वैसा और होगा। लेकिन होएगा ये जान मुकदमा क़यामत है। ये जानो मुकदमा क़यामत। स्वामी पत्र में लिख रहे हैं मोमिनो, लिखे माफ कुरान में जैसा लिखा है वही तो भविष्य पटल है, वही तो हमारे महफूज है। उसमें जैसा लिखा है वो वैसा ही घटना घटित होने वाली है। क़यामत का जो दावा है वो उसी के अनुसार होना है। और आखिर को तुम्हारा ऊपर होएगा बोले। और आखिर को तुम्हारा ऊपर होएगा बोल है। हे 12 मोमिनो, आखिर माने जब अध्यात्म जागृति का समय होगा, जो तुम्हारे दिए हुआ ज्ञान वो सबसे श्रेष्ठ होगा। जो तुम्हारे मुंह से कहलवाए जो ज्ञान कहला रहे ना, वो ज्ञान जो है सर्वश्रेष्ठ जितने भी धर्म ज्ञान है
उनसे श्रेष्ठ होगा। रसूले भी यहाँ लिख दिया कुरान हदीसों को ले। और रसूल साहब ने हदीस होश की वाणी और कुरान जो है आवेश की वाणी में, उसमें इसी तरह ही सब लिखा हुआ है। हकीकत ये समझियो आपन माया से हुए बेजार है। हकीकत ये समझियो अपन माया से हुए बेजार है। स्वामी जी पत्र में शिक्षा देते हैं, मोमिनों से कह रहे हैं कि एक बात की हकीकत है सुंदर साजी मोमिनो, आप मन में दृढ़ कर लो, विचार कर लो कि अपन क्या हुआ, माया से बेजार हो गए, माया से अपन दुखी हो गए, क्योंकि हमने माया को पहचान लिया कि इसमें कुछ नहीं है, हमारा घर अखंड परम धाम है, वहां के हम रहने वाले, इसलिए हम ये मायावी संसार से दुखी हो गए हैं। तो जब दुखी हो गए तो सितावी काम क्यों न होते, सब मिल क्यों न हो तैयार है। मोमिन यह बात आपके मन में हृदय में दृढ़ कर लो कि हम माया से दुखी हो गए हैं, इसलिए हमारे मन में ये भावना आ रही है कि जागने का काम सितावी क्यों नहीं हो रहा, शीघ्र क्यों नहीं हो रहा, और सब सुंदर साथ एक साथ जागृत होकर के परम धाम जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं। भाई ये काम बहुत बड़ा तुम जाने। पर भाई ये काम बहुत बड़ा तुम जाने। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं मोमिनो, ये जागनी का जो कार्य है ना, ये साधारण काम नहीं है, 12,000 की जागनी होना है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बहुत बड़ा काम है। जो दिन दिल भाग्य का है सो देती हुई पहचान है। देती हुई पहचान, ये जागनी का कार्य जिस दिन जिस प्रकार होना है, और वैसा लिखा ही है भविष्य पत्र में, वैसे ही कुरान में लिखा, उसी के अनुसार कार्य होना है। तुम सूरधीरपना किया सो तुम जिन जानो किया हमने। तुम सूरधीरपना किया पर तुम जिन जानो किया हम। स्वामी जी कह रहे हैं मोमिनो, 12 मोमिनो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम औरंगजेब बादशाह के दरबार में गए थे और वहां रूबरू होकर के तुमने जोश में जो बातें की थी ना, अपना संदेश देने के लिए, वो तुमने साधारण काम नहीं किया, सूरवीरता का काम किया था वो। पर ऐसा नहीं समझना कि ये तुमने किया है, तुमको ये होए ना बिना हुक्म में, ये तुमने नहीं किया, वो हक पूर्ण परमात्मा ने इस कार्य करने की शोभा तुम्हें दी है। और ये चौथा चरण क्या है, ये हुआ हक के हुक्म, परमात्मा की आज्ञा से ये कार्य हो पाया है। ये काम बहुत बड़ा हुआ, आज भाषण तुम्हारे मन में, आज भाषण तुम्हारे मन। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं मोमिनो, ये काम बहुत महत्वपूर्ण हुआ। औरंगजेब बादशाह जिससे डरती है दुनिया, हिंदुओं का मुख देखना नहीं चाहती है, उनके दरबार में तुम गए और जोशीली वाणी में तुमने अपनी बात कही, ये साधारण काम नहीं था, बहुत बड़ा काम हुआ। पर अजू भाषा ने तुम्हारे मन में उसके महत्व का एहसास तुम्हारे मन में नहीं हुआ है कि तुमने कितना महत्वपूर्ण काम किया है। तुम हल्का लगता है, ये बात बड़ी मोमिन है, ये बात बड़ी मोमिन है। तुम इसको इस कार्य को साधारण समझ रहे हो, पर ये बात बड़ी मोमिनों के लिए बहुत बड़ी बात है कि ये मोमिन 12 मोमिन इमाम मेहंदी का झंडा स्थापित करके आए और उनके दरबार में एक दिन जहान में बहुत डरते लेते नाम है, एक दिन जहान में बहुत लेते डरते नाम। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं मोमिनो, इतने दिन तक हम इस संसार में इमाम मेहंदी का संदेश देने के लिए, इमाम मेहंदी का नाम लेने के लिए हम डरते थे। क्यों डरते थे? हमको गर्दन मारेगा लेते नाम इमाम है, इमाम मेहंदी जाहिर हो गए हैं, इमाम मेहंदी का संदेश लेने में हम डरते थे कि कहीं मुसलमान सुन न ले तो हमारी गर्दन उड़वा देंगे। अपन छिप छिप जलते फिरते थे सब ठोर, अपन छिप छिप करके जलते फिरते थे सब ठोर। धनी पत्र में लिख रहे हैं मोमिनो, याद करो हम इसी दिल्ली के शहर के अंदर कहीं रोहिल्ला खान की सराय में बैठे, कहीं विठल गौर के पूरे में बैठे, कहीं सैयद की हवेली में बैठे, कहीं लाल दरवाजे में बैठे, तो कहीं दुलीचंद की हवेली में बैठे, कहीं शाहजहां की गंज में बैठे। ऐसे छिप छिप करके परमात्मा का संदेश का काम कर रहे थे। लश्कर मोहम्मद करो सो रहे, पर अब तुम जाहिर हो गए हो, करो लश्कर मोहम्मद ही सो रहे। कौन से मोहम्मद? आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ की सेना के रूप में है मोमिनो, तुम जाहिर हो गए हो। अब तुम जैसे हो के बैठे इन अंदर रहे, अब तुम इनके जैसे बैठे हो इन अंदर रहे। धनी पत्र में लिख रहे हैं मोमिनो, तुम इनके जैसे मुसलमान भेष लेकर के और उनके अंदर प्रवेश हो गए हो, उनके घर में बैठ गए हो। बैठे इनके मंदिर रहे, बैठे इनके मंदिर है, इनके दरबार में इमाम मेहंदी का स्थाना स्थापित करके तुम उनके घर शेख इस्लाम के घर बैठ गए हो। तुम करी अपना जो लश्कर रहे, तुम जाहिर करी अपना जो लश्कर है। तुम कैसे जाहिर किया कि हम इमाम मेहंदी की सेना है,
ऐसा तुमने संसार में जाहिर कर दिया। गांव से थाने जाहिर होवे इन पर रहे। जाहिर हो गए गांव गांव शहर शहर स्थान स्थान सब जगह ये बात जाहिर हो जाएगी कि इमाम मेहदी की सेना है। तुम्हारा ज्ञान जो है सब जगह जाहिर हो जाएगा। तुम तेज दिन दिन बढ़ता जाए। अब तुम तेज दिन दिन बढ़ता जाए। हे 12 मोमिनो, स्वामी पत्रों में लिख रहे हैं तुम्हारा ज्ञान का तेज जो है, ज्ञान का प्रकाश दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। बढ़ती बढ़ती रोशनी सब खलकों को पहुंचाए। ये ज्ञान की प्रकाश की रोशनी बढ़ते बढ़ते सारे संसार में फैल जाएगी। और दज्जाल की कला दिन दिन पल पल है। और दज्जाल की कला माने बल जो है, दज्जाल का बल जो है दिन प्रतिदिन तुम्हारा ज्ञान का प्रकाश को देख करके क्या होगा, दिन प्रतिदिन दज्जाल का जो बल है घटते घटते घट जाएगा। घटती घटती घटी उड़ जासी ख्वाब अकल है। घटते घटते उनका कला बल जो है घटते घटते उड़ जासी ख्वाब अकल है। ख्वाब माने सपना की बुद्धि, जो उड़ जासी जो सपने की बुद्धि है उनकी, भेदभावपूर्ण मायावी संसार को देखने वाली उनकी बुद्धि जो है, जब ये ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा तो वो भी मिट जाएगी। दज्जाल की बाहर तुमको दृष्टि अंदर है। हे मोमिनो, 12 मोमिनो पत्र में धनी लिख रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। हे मोमिनो, दज्जाल की दृष्टि बाहर भेदभावपूर्ण वाली है, माया को देखने वाली है, और तुमको दृष्टि दी अंतर अंतर आंतरिक दृष्टि तुम्हें दी है, तुम्हें सूझबूझ की दृष्टि दी है। हे मोमिनो, तुम ज्ञान रूपी दृष्टि दी है। तुम ऊपर उतरा सा फिर सब तो इन ऊपर है। सब इनको ऊपर है, तुम पर उतरा असराफिल। है मोमिनो, पत्र में लिख रहे धनी, हे 12 मोमिनो, तुम पर तो असराफिल जागृत बुद्धि ने अंदर प्रवेश कर लिया है। उस जागृत बुद्धि के द्वारा जब तुम ज्ञान दोगे वो क्या है, सब ऊपर है। तुम्हारा ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, जितने भी धर्म ज्ञान है उनसे श्रेष्ठ तुम्हारा जो मुख से कहा हुआ ज्ञान सबसे श्रेष्ठ होगा। युद्ध करते रहियो, तुमको लोचन दिए अनंत। तुमको लोचन दिए अनंत। हे 12 मोमिनो, आप संघर्ष धर्म संघर्ष करते ही रहना, क्योंकि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने तुम्हें अनंत लोचन दिए है। लोचन माने नेत्र, तुम्हें अनंत लोचन दिए, अनंत धर्मों का ज्ञान उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने तारतम्य ज्ञान के द्वारा तुम्हें दे दिए है। इसलिए जो जैसा हो उसके अनुसार उसको आप धर्म संघर्ष करते रहना। आखिर इनको अंत है। और दज्जाल जो होते हैं धर्म अभिज्ञाकारी लोग, दज्जाल आसुरी प्रवृत्ति वाले, उनको तो एक आंख है। एक आंख कौन सी है, मायावी संसार को देखने वाली एक आंख है। और अंत में जब ये ज्ञान का प्रकाश होगा तो वो भी नष्ट हो जाएगी। एक ये समझियो तुम दज्जाल से। और एक बात और समझना मोमिनो, तुमने जो दज्जाल से अच्छी प्रकार से जो युद्ध किया है, युद्ध किया नहीं भाषो तो सब हुआ हुक्मे। जो तुमने अच्छी प्रकार से धर्म संघर्ष किया ना 12 मोमिनो, वो किया कैसे, हुक्म से, परमात्मा के आदेश से तुम ये कार्य कर पाए हो। दज्जाल की लड़ाई में जो पहले स्वर की चोट है, स्वामी जी मार्गदर्शन दे रहे पर पत्र के द्वारा। हे मोमिनो, दज्जाल से जो लड़ना है ना, कैसे लड़ा जाता है, जैसे सुअर की पहली चोट है। जो जंगली सुअर होता है ना, वो जब जंगल से दौड़ता आता है और मनुष्य सामने आ जाए और मनुष्य उसके आगे आगे दौड़े और वो पीछे पीछे दौड़े, तो वो तो उसकी तेज दौड़ होती है तो फाड़ डालेगा मनुष्य पर अगर मनुष्य उस बीच में हट जाए और तो वो तो उसको मुड़ने की शक्ति नहीं होती है, कान में जॉइंट नहीं रहता है तो मुड़ के नहीं देख सकता है, वो सीधा भग जाएगा। वो तो सीधा, तो आप बच जाओगे। तो पहली चोट मतलब बच जाओगे, और जैसे ही वो आगे बढ़े और उसके ऊपर पे प्रहार करो डंडी से, वो प्रस्त हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे दज्जाल की पहली चोट को बचाना है, स्वामी जी मार्गदर्शन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं मोमिनो, उसी अनुसार कि दज्जाल प्रवृत्ति के लोग से जैसे सुअर की चोट बचाते हैं ऐसे ही लड़ाई करनी है। जो लड़ाई इंसो आखिर धनी की ओट है, आखिर धनी की ओट है। इसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार जैसे सुअर से, जंगली सुअर से लड़ा जाता है ना, वैसे ही इनसे दज्जाल प्रवृत्ति वाले लोगों से लड़ना है। फिर आखिर तो धनी का सहारा हे मोमिनो आपको प्राप्त है। तो चोट पहले बचाइए, पीछे खा मारो पीठ पर रहे। पहले चोट बचाओ, जैसे सुअर की हम पहली चोट सामने की बचा लेते हैं, हम किनारे हो जाते हैं, और जब सुअर आगे बढ़ता है ना तब फिर हम बहुत जोर से प्रहार करते हैं। ऐसे ही दज्जाल प्रवृत्ति के लोग से पहली चोट को बचाना है और पीछे क्या करना है, ज्ञान रूपी लाठी से उसके ऊपर प्रहार करना है, तो वो वहीं परास्त हो जाएगा। मरोड़ न सके कान को, लड़ न सके क्यों ये कर रहे। उसकी रीढ़ की हड्डी एक होती है, उसमें जॉइंट नहीं होता गले में, इसलिए वो मोड़ नहीं सकता है, इसलिए आपसे किसी भी प्रकार वो लड़ नहीं सकेगा। इस वास्ते ये
कहा सब जानवरों के कान में संग है। स्वामी जी कहते हैं मोमिनो, हमने ये उदाहरण इसीलिए दिया है कि सारे जितने भी पशु जानवर होते हैं उनके गले में जॉइंट होता है, वो गर्दन मरोड़ सकता है। इनके एक नली गले में है, हक तरफ है अंध है। इनके एक ये दज्जाल प्रवृत्ति के लोग कैसे सुअर की भांति है, एक जैसे रीढ़ की हड्डी नीचे तक चली जाती है। इनके ये दज्जाल प्रवृत्ति की जो लोग अविज्ञाकारी, इनको एक ही हड्डी है, परमात्मा को देखने की आंख नहीं है, हक तरफ है अंध। इनकी एक नली है माया की तरफ देखने की, परमात्मा को तरफ देखने की, मुड़ने की जॉइंट जो होता है वो जॉइंट उनके अंदर नहीं है। यह बात तुम समझियो, बचाइए सामी चोटे। सुंदर साथ जी थे बारह मोमिनो, इस उदाहरण से आप अच्छी प्रकार से समझना और पहली चोट को आपको बचा लेना है। सो तो तुम बचाए नहीं, अब होए तुम्हारे कदम लोट पोटे। सो तो तुम बचाए नहीं, अब होए तुम्हारे कदमों लोट पोट है। बारह मोमिनो, वो पहली चोट तो आपने बचा ली थी। कब बचा ली थी? जब उनके दरबार में प्रवेश हुए थे 12 मोमिन, और तब औरंगजेब ने कहा था, तो आपने कह दिया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है मोमिन, तो पहली चोट तो तुमने बचा ली थी। अगर वहां कोई और बात करते तो तुम मारे जाते, वो तुमने पहली चोट बचा ली थी। अब तुम शेख इस्लाम के हाथ बैठे हो और वो तुम्हारा ज्ञान सुन रहा है, अब तुम्हारे चरण में लोटपोट होंगे। अर्थ का मजकूर लिखा अलैहिस्सलाम है, मजकूर लिखा अलैहिस्सलाम। अलैहिस्सलाम क्या? कुरान। कुरान के अंदर दातुल अर्ज का एक जानवर ऐसा होगा, उसमें लिखा है, इसका हकीकत सारी लिखी है। वो दातुल अर्ज का ऐसा जानवर होगा, इंसानों का जैसा मुख होगा पर उसमें ईमान नहीं होगा। उसकी आंख सुअर की होगी, पहाड़ी बैल के सींग होंगे, हाथी के जाग कान होंगे, शेर की छाती होगी, पीठ गीदड़ की होगी, मुर्ग की गर्दन होगी। ऐसा उसमें वर्णन लिखा है कुरान के अंदर। छाती लिखी शेर की सींग, पहाड़ी बैल में, और साथ ही शेर की अर्थात वो निर्दयी होगा, और पहाड़ी बैल के सींग होंगे अर्थात बेवजह वो लड़ता रहेगा। और पीठ लिखी गीदड़ की, तुम लड़ना तिनसे। और पीठ लिखी गीदड़, गीदड़ की पीठ इतनी नाजुक होती है कि वो धर्म का बोझ नहीं सह पाएंगे। ऐसी प्रवृत्ति मनुष्य की, ऐसे जो है दातुल अर्ज रूपी जो मनुष्य पशु प्रवृत्ति के है, इससे है मोमिनो तुम्हें संघर्ष करना है। ये सूरत सब ब्रह्मांड की किस वास्ते लिखा तुम्हें? इस वास्ते लिखा तुम्हें। ये सूरत सब ब्रह्मांड की, सारे संसार के लोग जो है ऐसे ही दातुल अर्ज जो जानवर पशु प्रवृत्ति के हैं, ऐसे ही पशु प्रवृत्ति का ही स्वरूप है इन सारे संसार के जीवों का। उनसे ही तुम्हें लड़ना है और धनी का तुम्हें आसरा प्राप्त है। इस वास्ते तुम्हें सो छले करना जुट है। इसलिए पशु प्रवृत्ति के जो लोग है ना, इनका मुख तो इंसान जैसा है पर अंदर ईमान नहीं है। ऐसे लोगों से है 12 मोमिनो छल से युद्ध करना है। छल से करना इनसे कि ये जो पशु प्रवृत्ति के जो लोग है ना, ये बुद्धि बल से बस में नहीं होगा, ये तो विवेक बुद्धि से बस में होंगे। पहले इनके रुचता तुम बोलिए जुबान है, पहले इनका रुचता तुम बोलिए जुबान, ज्ञान देना है। इनके गुलाम होए के तुम करिए उत्तम है। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं 12 मोमिनों को कि इनके गुलाम होए के करिए उत्तम। जिन मोमिनों के परम धाम के अंदर एक एक मोमिन के, एक एक ब्रह्मंगना के अलेख्य सेविकाएं हैं, ऐसे मोमिनों को धनी पत्र के द्वारा लिख रहे हैं। ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो है औरंगजेब बादशाह के अधिकारी, उनके लिए कह रहे हैं 12 मोमिनों इनके सेवक होकर के रहना, और इनके जैसा उनको अच्छा लगे वैसे उनके सेवा कार्य करना। थोड़ी इशारत लिखी वास्ते दीन इस्लाम है। मोमिनो ये थोड़ा संकेतों में हमने आपको इशारतों में लिखा है, आप बुद्धिमान। और क्यों लिखा है? वास्ते दीन इस्लाम, सत्य धर्म की स्थापना करना है, सत्य धर्म का और उनके बादशाह तक पैगाम पहुंचाना है, इसलिए हमने इशारतों में आपको ऐसा लिखा है। पीछे तो तुम बुद्धवान हो, खिजमत के कई बात दिखाओ रंग है, कई बात दिखाई हो रंग, खिजमत, खिजमत माने सेवा। पीछे तो तुम बुद्धवान हो। स्वामी जी कह रहे हैं तुम्हारे अंदर जागृत बुद्धि है 12 मोमिनों, इसलिए क्या करना? सेवा, कई प्रकार से सेवा करके इनको आनंदित करना। वचन जो का कहियो हम रहे तुम्हारे संग, हम रहे तुम्हारे संग। हे मोमिनो इनकी सेवा करना है, इनके रुचता बोलना है, पर जब अवसर मिले तो चोखा वचन कहना, ऐसा गिड़गिड़ाते और निर्मलता से नहीं कहना हम जो कह रहे हैं हमारा जो ज्ञान है वो सत्य ज्ञान है और हम स्पष्ट आपसे कहना चाहते हैं, इस तरह से आप कहना। और धनी कहते हैं और मोमिनो हम आपके साथ, हमेशा आपके साथ में। जो खैरात पातशाही लेते हैं फकीर, और खैरात पातशाही लेते हैं फकीर। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं कि शेख इस्लाम काजी के यहाँ रह रहे हैं ना आप लोग, शेख इस्लाम काजी से कहना
कि जैसे खैरात माने भिक्षा जो बादशाह फकीर को देते हैं और उस भिक्षा को फकीर स्वीकार कर लेता है, उसके ऊपर गुजरान करता है। हम गुजराने दिन पर तुम हमारे मुरब्बी मीर है, और हम भी ऐसे ही बादशाह जो हमें देंगे भिक्षा रूप में उस पर गुजरान करेंगे, क्योंकि तुम हो मुरब्बी मीर। मीर माने आगेवान, सिरदार, मुरब्बी माने पालनहार। हमारे आप बादशाह हमारे कौन है? पालनहार है, हमारे सिरदार है, इसलिए वो जो भी देंगे उस पर हम गुजरान करेंगे। इस वास्ते तुम्हारे कदम छोड़े ना दम हम में, इसलिए तुम्हारे कदम छोड़े ना दम हम। बादशाह औरंगजेब बादशाह हमारे मुरब्बी, हमारे प्यारे हैं और हमारे पालनहार है, हमारे सिरदार है, इसलिए एक क्षण के लिए हम उनके चरण नहीं छोड़ेंगे। तुमको कछु देने कहे तो मांगो हवेली तुम में। और धनी पत्र में लिख रहे हैं मोमिनों को, हे मोमिनो, अगर औरंगजेब बादशाह तुम मांगने को कहे कि मांगो तुम क्या चाहते हो, तो एक हवेली अलग से रहने के लिए मांग लेना, खाने को पेड़ मांगो झिल्ला पड़ाव में काम है, और खाने के लिए योग्यता के अनुसार जितनी उपयुक्त हो वैसी भोजन सामग्री लेना, और कहना कि कलाम कुरान को पढ़ाने के लिए एक मुल्ला की मांग कर लेना कि हमें कुरान को पढ़ा दे। और कागज बेतलमाल से होए रसूल अलैहिस्सलाम है, होए रसूल अलैहिस्सलाम, कागज बेतलमाल, बेतलमाल माने सार्वजनिक कोष के अंदर, कागज माने कुरान, जो रसूल साहब मोहम्मद रसूल साहब जो परमधाम से कुरान लाए थे, वो कुरान जो आपके सार्वजनिक कोष में रखा है वो हमें पढ़ाने के लिए दे दो। सो तुम्हें सो मांगियो हमको दे तालीम है, और उनसे ये मांग करना औरंगजेब बादशाह से कि उस कुरान के द्वारा और एक मुल्ला को भेज करके हमें उसकी शिक्षा दिला दे। हमको तरबियत करो जो कलाम अरस अजीम है, हमको तरबियत करो जो कलाम अरस अजीम है। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं मोमिनों को, हे मोमिनो, औरंगजेब बादशाह से कहना जो परमधाम अरस अजीम खुदा परवरदिगार के द्वारा जो 60,000 शब्दों में बात किए थे 90,000 में, जिसमें 30,000 जो है उसमें कुरान में आए थे और 30,000 हकीकत के छिपे रखे थे, वो जो परमधाम से वचन लाए थे कुरान के माध्यम से, उस कुरान की तालीम दे करके हमको करो तरबियत, अर्थात हमें आलिम बना दो, हमें फाजिल बना दो। आलिम माने ब्रह्म ज्ञानी, फाजिल माने विद्वान बना दो। जो तुमको ना देवी अपने जान पने, अगर तुम्हें न देवी अपने जान पने, वो इस्लाम जो शेख इस्लाम काजी वगैरह है ना कि कुरान तो हमारी है, हम हिंदुओं को नहीं देंगे, ऐसा सोच करके अगर आपको कुरान ना भी दे तो पर तुम खिजमत न छोड़ियो जो इच्छा हो इन्हें, जो इच्छा हो इन्हें, हे मोमिनो, पर इनकी सेवा कार्य नहीं छोड़ना, जैसा इनको रुचि कर लगे वैसी सेवा करते रहना। इनका रुचता नाचियो रिझाइयो भली भांत, इनका रुचता धनिक पत्र में लिख रहे हैं, 12 मोमिनों को संदेश दे रहे हैं, इनका रुचता नाचियो रिझाइयो भली भांत, रिझाइयो भली भात, इनको जैसा रुचिकर लगे इनको अधिकारियों को वैसा आचरण करना, और ऐसा आचरण करते हुए इनको अच्छे से आनंदित करना, रिझाना। इतनी अनस कीजियो बात कहे एकांत, और जब अवसर मिले, स्वामी पत्र में लिख रहे हैं मोमिनो, तब कहना कि हम आपसे एक एकांत में बात करना चाहते हैं। कोई लड़काई बुद्ध सो रातियो नहीं सोहबत, स्वामी पत्र में लिख रहे हैं 12 मोमिनो, कोई भी बाल बुद्धि से काम नहीं करना, कोई भी नादान बुद्धि से व्यवहार अपने नहीं करना है। भाई फिर बुलाइयो जब तुम्हें पूछे, जब तुम्हें पूछे, औरंगजेब बादशाह के अधिकारी आपसे कुछ काम के लिए पूछे तो आप भारी होकर के सम्मानित वचनों से संबोधन करके उन लोगों को बुलाना है। जो बुलाओ अपने लड़के को, ये जवाब करो तुम, ये जवाब करो तुम। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं, हे मोमिनो, जिस प्रकार हम अपने बच्चे को बुलाते हैं और बच्चा वो कैसा सम्मानित पूर्वक आपको जवाब देता है, जी पापा जी, ऐसा सम्मानित उत्तर देता है, उसी सम्मान के साथ आपको भी उनको उत्तर देना है। जो सवाल तुम लेख हो तो अरज सुनावे हम में, जो सवाब तुम लेट हो तो अरज सुनावे हम। और स्वामी पत्र में 12 मोमिनों को लिखते हैं कि उन अधिकारियों से कहना, शेख इस्लाम वाले कहना, सवाब माने पुण्य लेना चाहते हो, अगर धर्म चर्चा करके आप पुण्य लेना चाहते हो, अगर उस ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को लेना चाहते हो तो आप कहो तो हम आपको सुनाना चाहते हैं। जब कहे के कहो तुम तब काजी हजरत, जब वो कहे शेख इस्लाम वगैरह कि ठीक है आप अपना ज्ञान चर्चा सुनाइए, तब आप कहना काजी साहब, हजरत साहब, इस तरह से सम्मानित करके उनको बात करना। इनसे तुम यूं ही कहो बात सुनो हमारी एकांत है, उनसे यही कहना, स्वामी पत्र में लिख रहे हैं, हे मोमिनो, उनसे शेख इस्लाम वगैरह से यही कहना, हमारा ज्ञान ऐसा है कि सबके सामने कहने से आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। हम जो ज्ञान देने जा रहे हैं मार्फती,
उसको एकांत में बैठ करके ही सुनना है। जो कोई आवे हमारा काय सुनावे सनंद पुराण काय सुनावे सनंद पुराण, जो कोई आवे हमारा, उनसे कहना शेख इस्लाम से, काजी से स्वामी पत्र में लिख रहे हैं कि जो भी कोई हमारा हिंदू पक्ष का आएगा, उसको जो सनंद है कुरान का सार सनंद में है, वो सारा कुरान का सार सनंद वाणी को सुना करके उनको भी कुरान के प्रति हम विश्वास ला देंगे। तो वाकिन लियावे रसूल पर जिनको हो पहचान है, जिनको उस वाणी की पहचान हो जाएगी, उस यथार्थ की पहचान हो जाएगी जिन हिंदुओं को, तो फिर मोहम्मद साहिब पर, उनकी लाई हुई कुरान पर उनको भी यकीन आ जाएगा। जिन बात हमको यकीन दिया श्री महाराज है, जिस प्रकार कुरान और रसूल मोहम्मद पर वो महराज जो है इमाम मेहंदी के स्वरूप, उन्होंने भी हमें उनकी महिमा बता करके हमें विश्वास दिलाया है। क्यों हम रसूल दिखाएंगे जो कर इस्लाम का काज है, क्यों हम रसूल दिखाएंगे करे इस्लाम का काम, क्यों ठीक उसी प्रकार 12 मोमिन कह रहे हैं, शेख इस्लाम से कहना, पत्र में लिख रहे हैं धनी कि शेख इस्लाम से कहना कि इसी प्रकार हम रसूल मोहम्मद साहिब की महिमा बता करके, कुरान की महिमा बता करके सत्य धर्म का कार्य करेंगे। हमसे मुलाकात करे, खाए पिए हमसे, फिर वो हिंदू आएंगे ना धर्म की वास्तविकता समझने के लिए, तो हमारे साथ बैठेंगे, हमसे रहेंगे और खाएंगे पिएंगे हमारे साथ। सलाम दिल हुए रसूल पर कोई अकीदा इस्लाम से है, अकीदा इस्लाम, जब हमारे साथ बैठेंगे, हमारी सब बातें सुनेंगे, तो इनका मन जो है कुरान रसूल मोहम्मद जो लाए उनके प्रति उनका मन साफ हो जाएगा, और अकीदा माने विश्वास, सत्य धर्म पर इनको विश्वास भी आ जाएगा हिंदुओं को। कलमा के मुख से मांगे नहीं तुमसे, फिर वो कलमा कहेंगे मुख से, कौन सा कलमा? अनादि अक्षराती, जो आखिरी मोहम्मद स्वामी प्राणनाथ जी का कलमा है, तारतम अनादि अक्षरात की महिमा गाएंगे और तुमसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। बस तुम्हारी ना करे, ना डर दिखाओ उन्हें, और वो तुम्हारी किसी भी प्रकार की आशा भी नहीं करेंगे। स्वामी कहते हैं पत्र में कि आप इस्लाम शेख इस्लाम से कहना इस तरह का, और इस तरह से हिंदुओं को भय बताकर जबरदस्ती मुसलमान मत बनाओ। और जो तुम जहरी खिलाने लगे दोस्त उन्हें, जो तुम जहरी खिलाने लगे गोश्त उन्हें, स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं इस शेख इस्लाम से कहना 12 मोमिनों कि तुम जहरी मन प्रत्यक्ष रूप में उन हिंदुओं को गोश्त खिला करके जबरदस्ती मुसलमान बनाते हो, तो ढिग ना आवे तुम्हारे बड़ा दोष होवे इनसे, ढिग ना आवे तुम्हारे बड़ा दोष होवे, तो वो हिंदू आपके पास कभी नहीं आएंगे, और तुम्हें उनका धर्म परिवर्तन करवाने का, उनके धर्म भ्रष्ट करने का दोष भी तुम्हें लगेगा। लेके जगह होने दो तुम है। और शेख इस्लाम से कहना 12 मोमिनों को लिख रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं मोमिनो, इस्लाम शेख इस्लाम से कहना एक स्थान लेकर के, एक हवेली लेकर के इन सारे जो हिंदू आएंगे उनको एक स्थान पर एकत्रित होने दो। वो भी उन्हें पहचान फरमाया करे सब तुम है। जब उनको वास्तविकता की पहचान हो जाएगी, हम देंगे उनको ज्ञान, वास्तविकता की पहचान हो जाएगी, फिर आपका कहना क्यों नहीं मानेंगे, वो आप जैसा फरमाओगे वैसा करेंगे। रसूलों पर आवेगा सबको, फिर आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पर सब विश्वास लाएंगे। क्यों ना करे, अब हुक्म करे सब सोए, क्यों नहीं आपका फरमाया करेंगे, आप जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे, और फिर आपकी आज्ञा के अधीन रहेंगे। वो हम पहले मिलाप किया शेख सलेमान से, तब स्वामी जी कह रहे 12 मोमिनों से पत्र लिख रहे हैं, धनी मार्गदर्शन दे रहे, इस्लाम शेख इस्लाम से कहना कि हम शेख सलेमान जो है उनसे हमने मिलने की कोशिश की, और हमने ये सारी बात उनको भी समझाई थी, तब भी हमने ये कहा पर वो बात ना सुने। हमने तब इसी प्रकार शेख सलेमान से भी कहा था कि हमारी बात तुम सुनो हिंदू भेष में, पर उन्होंने हमारी बात उस समय उन्हें नहीं सुनी ना औरंगजेब बादशाह से कही। हम हाथ शेख सलेमान की ये बात चलाई सुल्तान है, और हमने शेख सलेमान के द्वारा औरंगजेब बादशाह के द्वारा औरंगजेब बादशाह के पास ये बात पहुंचाई भी थी। कौन सी बात? रखो हमारे भेष को तब सब खलक सुने कान है, हमारे भेष को रखो तब सब खलक सुने कान है। हमने शेख सलेमान से औरंगजेब बादशाह के पास ये समाचार भी भेजा था कि हमारे हिंदू भेष से आप हमारा संदेश सुन लो और उस संदेश पर विश्वास कर लो, तो सारे संसार के लोग भी उस पैगाम पर विश्वास लाएंगे। हम बहुत खलक को समझावे कलाम है, तो फिर हमारा हिंदू जो है उनको सबको हम समझा देते अपने धर्म के बारे में। तब कलमा का रसूल का ये सब खलक तमाम है, तब रसूल का कहा हुआ कलमा जो है अनादि अक्षरात की महिमा सारे संसार के लोग अपने मुख से कहेंगे। पीछे हल्के हल्के सब कोई न फेरे फुरमान है, धीरे धीरे सारे हिंदू आ जाते
और फिर कोई भी परमात्मा का आदेश को नहीं ठुकराता। कबूल करेंगे कैसी अभी ना कोई पहचान है। जब इनको वास्तविकता की पहचान हो जाएगी हिंदुओं को, तो स्वयं अपने मन से स्वीकार कर लेंगे। और तब से सुलेमान ने सुनाई नहीं सुल्तान है। पर उस समय हमने कहला था, और शेख सुलेमान ने औरंगजेब बादशाह तक हमारी बात नहीं पहुंचाई। अब बादशाह को सुनाई कि जवाब इन्हें पहचान है। अब हम जो दिखते हैं तो ये सारी हकीकत शेख इस्लाम से कहना, और शेख इस्लाम औरंगजेब बादशाह को बताएगा। वो औरंगजेब बादशाह को जब विश्वास आ जाएगा आपके बात में, फिर जैसा होगा उचित ऐसा समझाना। पीछे तुम निकलोगे, हटे ना कोई पीछे। और फिर इन हिंदुओं, फिर हम समझाएंगे हिंदुओं को। अगर बादशाह को तुम्हारी बात पर विश्वास हो जाए, स्वामी पत्र में लिख रहे हैं, फिर हम हिंदुओं को समझाएंगे। और हिंदुओं को जब हम वास्तविकता समझा देंगे, फिर उनको तुम निकालना भी चाहोगे ना, वो पीछे नहीं हटेंगे सत्य धर्म से। सब दौड़ेंगे आप ऐसे बैठने इस्लाम में। तो सब हिंदू लोग जो है, जब इस्लाम सत्य धर्म की पहचान हो जाएगी, तो सब भागते भागते सत्य धर्म में प्रवेश होने के लिए आ जाएंगे। तो फरमाया रसूल का सिर चढ़ाते तब जो फरमाया रसूल का सिर चढ़ाते तब, जब 12 मोमिन, वो आखिरी रसूल इमाम मेहदी स्वामी प्राणनाथ जी का जो संदेश लेकर के गए थे 12 मोमिन, और उसके औरंगजेब बादशाह और उनके अधिकारी इस संदेश को स्वीकार कर लेते, सिरोधार्य कर लेते, तो हमारा साथ भागते आगे दौड़ के सब तो हमारा हिंदू धार बहुत है, तो सब भागते हुए आ जाते। श्री महराज जिनको दिया रसूल पर ईमान है। तो ऐसे ही 12 मोमिन, हम भी तो 12 मोमिन हिंदू हैं। श्री महाराज ने हमको भी तो ईमान दिया रसूल मोहम्मद साहब पे और उनके कुरान के ऊपर, कि हमारी हकीकत लिखी है। हम लोग को भी तो महाराज ने ही तो हमें ईमान दिया है। और हमको यहाँ तुम्हारे यहाँ कष्ट दिया गया, और हमारा कष्ट देख करके सारे हिंदू पीछे हट गए। अब कोई भी ईमान लाने वाले नहीं है। खुद को पूछ के काजी बनावे तुम्हारा मन है। खुद को पूछ के काजी बनावे तुम्हारा मन है। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं 12 मोमिनों को कि जो जितनी बात लिखी है ना, वो बात और वो शेख इस्लाम सुनेगा, फिर शेख इस्लाम खुद बादशाह से ही बात सारी करेगा, और बादशाह से बात करके फिर वो शेख इस्लाम आपके मन को संतुष्ट कर देगा। फिर आप उनसे चर्चा करना। तुम जानो जो समझोगे या जो दर्द लोगे इनमें। तो जैसे आप कुछ समझो, वैसे इनको चर्चा, ज्ञान चर्चा देखना, जिससे वो सत्य धर्म में शामिल हो रहा है। इन पर जोर जुलम न करें, न पकड़े कलमे को। ऐसा हिंदू से जोर जबरदस्ती करके बलपूर्वक इनको मुसलमान न बनाया जाए। ऐसा जबरदस्ती मुसलमान बनाओगे हिंदुओं को, तो कलमे को हृदय से स्वीकार नहीं करेंगे। कलमा कहने में आप शेख इस्लाम से कहना, 12 मोमिनों, क्या आपने हदीसों में क्या देखा कलमा कहना और कहलाने के बारे में? जबरदस्ती किसी से आप नहीं करवा सकते हो। कोई कहो कि न करे, और समझावे शेर है। ठोठ समझावे शेर है, कोई पकड़ कहो कि न करे। शेख इस्लाम से कहना, स्वामी जी कह रहे हैं कि कोई किसी की देखा देखी किसी का धर्म को नहीं अपना सकता। हम जगह जगह जाएंगे और सत्य धर्म की वास्तविकता को समझाएंगे। इनको कुरान से सब करे हम शेर है। और इनको कुरान की वास्तविकता से सबको हम अधीन कर देंगे, उनको सत्य मार्ग बताएंगे। और ले सबन को तब आवे श्री महराज। सबको हम सारे हिंदुओं को एकत्रित करेंगे, उनको विश्वास दिलाएंगे, तो वो महराज जो फकीर है वो तब आ जाएंगे। तब है फकीर जहाँ खड़े तुम आज, जहाँ तुम खड़े आज। ये उनसे कहना पत्र में लिखा कि शेख इस्लाम, जहाँ जिस सत्य धर्म इस्लाम धर्म पे तुम खड़े हो ना, वो वास्तविक में इस्लाम धर्म नहीं है, वो तो शरीयत का ज्ञान है, शरीयत का धर्म है तुम्हारा। पर अब वो फकीर जब आएगा और इस्लाम धर्म की वास्तविकता बताएगा, जिस धर्म पर हम खड़े हैं, ये भी भाई इस्लाम है, हम खड़े उन पर सब है। हम सब खड़े हैं, वो सत्य धर्म है, वो इस्लाम सत्य धर्म मार्ग में है, जहाँ खड़े हमको इमाम मेहदी स्वामी प्राणनाथ जी ने वास्तविकता की पहचान करवाई है। मोहम्मद का यही करत तलब है। तुम चाहते दिन इस्लाम का। स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं कि शेख इस्लाम से कहना कि तुम मोहम्मद के दिन को चाहने वाले हो, हम भी तो यही चाहते हैं। 12 मोमिन से कहते हैं ऐसा कहना हमसे, हम भी वही चाहते हैं। दीन इस्लाम की जो सत्यता की वास्तविकता है, इसको कोई समझे कि आखिरी दीन, आखिरी मोहम्मद का दीन जो है, सत्य धर्म की वास्तविकता को कोई हमसे सुन ले। हम भी तो यही चाहते हैं। चाहिए जुबान की फकीर का जो काम है, चाहिए पर इसके समझाने के लिए चाहिए कुवत हक जुबान की फकीर का जो काम है। इस धर्म की वास्तविकता को समझाने की कुवत माने सामर्थ्यता चाहिए, हक जुबान की सामर्थ्यता चाहिए वो समझाने के लिए।
वो फकीर करत वो काम, जो फकीर जो है इमाम मेहदी स्वामी प्राणनाथ जी जो काम करते हैं वो कैसे करते हैं? सो तो सब हिकमत से रास हो में सो तो का हिकमत से रास हो बेष्ठा में। जो वो फकीर इमाम मेहदी स्वरूप है वो कैसे काम करते हैं? जागनी का सत्य धर्म की वास्तविकता कैसे बताते हैं? हिकमत से, युक्ति से बता रहे हैं, युक्ति से प्रेम से समझाते हैं उसकी वास्तविकता को। सबको आवे रास, रास माने अनुकूल, वो ऐसा ज्ञान देते हैं कि सबको उनका ज्ञान अनुकूल होता है और वो हृदय से स्वीकार करते हैं। प्रसंग मतलब जोर से कीजिए मुसलमान तो साफ ना हो दिल पुण्य। अगर बलपूर्वक किसी को भय बताकर मुसलमान बताओ तो कभी उनका दिल जो है इस्लाम सत्य धर्म के प्रति साफ नहीं हो सकता है। राजी न हो पर तो क्यों पावे कदम मोमिन ने। राजी नहीं होवे, जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाओगे वो कभी पसंद नहीं होगा और न कभी मोमिनों के साथ आ जाएंगे वो। इस वास्ते कि तुम जब कह के बुलाओ लड़के, पर इस वास्ते उनको ईमान दिलाने के लिए हिंदुओं को ऐसा बुलाना है, जैसे प्यार से अपने बच्चे को बुलाते हो ना, ऐसे ही उन हिंदुओं को प्रेम से बुलाओ अपने पास, फिर उनको ज्ञान दो। समझाओ उनको पीछे बुद्ध माफक करियो, फिर उनको धीरे धीरे समझाना है। फिर स्वामी जी लिखते हैं पत्र में कि आपकी बुद्धि के अनुसार करना काम। और बहुत के मत न जानो तुम और ये शेख इस्लाम को जो अभी आप ज्ञान चर्चा दोगे ना, ये सब समझाओगे ना, तो एक बार में बहुत ज्यादा ज्ञान दे करके शेख इस्लाम को नहीं समझाना, थोड़ा थोड़ा कहियो फिर लेके भेजे हम। स्वामी जी कहते हैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे करके शेख इस्लाम को समझाना है, फिर हम जैसा लिखेंगे वैसा ही है मोमिनो आप काम करना। एक बात बड़ी हुई जो करे तुम्हारा विश्वास है। पर स्वामी जी कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ कि आप जो है हिंदू भेष बदल करके मुसलमान भेष में औरंगजेब बादशाह के दरबार में पहुंचे और पैगाम दिया है। काम करने की आस है। पर हमारी एक इच्छा ये थी कि अगर आपके ऊपर विश्वास कर लेता औरंगजेब बादशाह तो हमारी ये इच्छा थी कि हिंदू भेष में ही हमारा संदेश उसके पास तक पहुंच जाता। हिंदू के भेष से कोई नहीं ये काम है। पर हिंदू भेष से ये कार्य होने वाला नहीं था। क्यों नहीं होने वाला था? इन भेष से जो मजलिस प्रतीत न करे इस्लाम है, प्रतीत न करे इस्लाम। इन हिंदू भेष में मुसलमान की सभा में बैठने की अनुमति नहीं मिलती और हिंदू भेष में इस संदेश पर वो लोग प्रतीत माने विश्वास नहीं लाते। नहीं यहाँ पे प्रतीत ना मजलिस बैठे, नहीं इनको तुम्हारी बात में विश्वास बैठता संदेश के ऊपर और न अपनी सभा में बैठने की अनुमति देते। वो तो होने का नहीं, ना विश्वास तो हिंदू भेष में होने का नहीं था और न हिंदू भेष में उनको तुम्हारी बात पर विश्वास आता। इसलिए है हमारा मोमिनो तो उनके जैसे ही बन करके मुसलमान भेष लेकर के उनके सेवक बन करके उनके साथ रहना। एक मित्र बना करो इसो, अब ये पहचाने हक है। एक मित्र पड़ा एक दिल का व्यवहार करना, तब उनको परमात्मा की वास्तविकता की पहचान हो जाएगी। तुम होवेगा मुरीद उनके, सिद्ध होवे सब काम है। तब होवेंगे मुरीद तुम्हारे जब उनसे एक मित्रतापूर्ण व्यवहार करके उनसे ज्ञान चर्चा करोगे ना, तो वो तुम्हारे मुरीद चाहने वाले हो जाएंगे, वो उनके अधिकारी लोग जो है, तब काम होवे सिद्ध। कौन सा काम? औरंगजेब बादशाह को अपना संदेश देने का जो कार्य है ना मोमिनो, अपना कार्य सफल हो जाएगा। आस्ते आस्ते हो भी इस्लाम है, पर आस्ते आस्ते है मोमिनो, उतावली से काम नहीं होना है। औरंगजेब बादशाह की आत्मा को जागृत करना साधारण काम नहीं, वो धीरे धीरे होगा। जब इतनी बात को कबूल करे मुख से, जब इतनी बात को शेख इस्लाम अपने मुख से कबूल करे तो ठीक है, आप जो कह रहे हो हम स्वीकार है। और फिर जैसे अपने बच्चे को प्रेम से बुलाते हो ना, ऐसे उनके अधिकारियों को प्रेम से बुलाना और उनके साथ हिल मिल करके रहना। स्वामी जी कह रहे हैं हिंदुओं के भेष से जिन करो शर्म में, और तुमने जो हिंदू भेष से मुसलमान भेष दिया है मोमिनो, उससे आपको शर्म करने की जरूरत नहीं है, उसमें संकोच नहीं करना है। तुम जानती है मरम में, तुम जानती है मरम में, तुम पहले ही ये लोग लाज मर्यादा ये शर्म को तुमने त्याग दिया है, क्योंकि तुम ये जानते हो मरम, ये मर्म अच्छे से जानते हो कि इस भेष भाषा में कुछ नहीं रखा है। कोई तुमको मिले चौका दी जवाब, कोई तुम्हें हिंदू मिले और तुम्हारा मजाक उड़ाए कि तुमने मुसलमान भेष ले लिया, तो उनको चोखा चोखा बात कहना कि हमने कोई स्वार्थ के लिए नहीं किया है। देखो सब शास्त्रों को क्या लगा इनके बाब है, सब शास्त्रों में देखो जाकर हिंदुओं से कहना कि शास्त्रों में क्या लिखा है जात पात कुछ भेदभाव के लिए। और भी वही 2-3 चौपाई है। 3 कांड वेद वेदांत के अल्लवाचारज की मत है, 3 कांड वेद वेदांत के वल्भाचार्य मत। उन हिंदुओं से कहना
3 कांड वेद वेदांत के, कर्म, उपासना और ज्ञान जो है उनमें देखो क्या लिखा है वेद भाषा के। और वल्लभाचार्य के सिद्धांतों में क्या लिखा है जात पात के लिए। शंकराचार्य ने क्या कहा गीता में? और शंकराचार्य ने भी 21वाद की बात कही है, और गीता में भी आत्मा की एक आत्मा की बात कही है। गीता भी यही कहते हैं, पुराण भागवत ऐसा लिखत कलाम है। और आदित्य पुराण और भागवत में भी जात पात को मिटा दिया है और उसी के अनुसार चलना है। इस्लाम है। और उनके जो वेद शास्त्र में जो लिखा है उसी के अनुसार आचरण करते हुए सत्य धर्म के मार्ग पर चलना है। तोलो मत सबन की और अलैहिस्सलाम है। स्वामी जी पत्र में लिख रहे उन हिंदुओं से कहना कि तोलो मत सबन की, जितने भी धर्म शास्त्र है उनका ज्ञान एक तरफ रख दो, और जो मोहम्मद साहब कुरान लाए हैं उनका एक तरफ ज्ञान रखो। देखो तुलनात्मक करके कि किनका ज्ञान श्रेष्ठ है। सब मिल बैठे इंसान है। देखो कि वेद शास्त्रों का ज्ञान कहाँ तक है, और कतेब ग्रंथ का जो मुसलमान का भाई जो ये मोहम्मद साहब जो कुरान लाए उनकी पहुंच कहाँ तक है। ये सारे जितने भी वेद शास्त्र है और कुरान का ज्ञान सब मिल बैठे एक शाम है। कहाँ बैठे? इमाम मेहदी स्वामी प्राणनाथ जी के अंदर सारे धर्म शास्त्र का ज्ञान, सभी देवी देवता और सब कुरान का भी ज्ञान उनके अंदर है। हमारी मोहब्बत और हिंदू जो बड़ी बड़ाई करे हिंदू धर्म की, तो नबी और नारायण की सनद उनको बता देना कि नबी कहे नूर जम्माल की, नहीं नारायण का अक्षर। तब इनको जब इसका रहस्य बताओगे, उनको भेद बताओगे, उनके मुंह पर मारोगे इस बात को, तब क्या करेंगे? तुम पर उस चर्चा कर रहे हैं। इस तरह से जब नबी नारायण की तुलनात्मक करके उनको ज्ञान दोगे तब से शर्मिंदा हो जाएंगे। ये तो सब में रस में लड़ते अहंकार है। ये तो सब में रस में लड़ते हैं अहंकार है। हिंदू मुसलमान में रीति रिवाज की टकराहट है और अहंकार सबके अंदर बैठा वही सबको लड़वा रहा है। जब फुरमान के मायने जार खोले परवरदिगार है। जब फुरमान के मायने जार खोले परवरदिगार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने फुरमान के रहस्य जो अंदर हमारे घर की बात लिखी है वो जाहिर करके खोल दिए उन ज्ञान को, तब सबको पहचान हो जाएगी। जाहिर खोले परवरदिगार, जाहिर खोले परवरदिगार, ये तो सब में रस में, ये तो सब में रस में लड़ते है अहंकार, लड़ते है अहंकार। जब फुरमान के मायने, जब फुरमान के मायने परवरदिगार, जाहिर खोले परवरदिगार, जाहिर खोले परवरदिगार, जाहिर खोले साची। ये धनी का पत्र है, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, पर समय की पाबंदी है इसलिए बीच में छोड़ना पड़ रहा है। ये बहुत दुख की बात है क्योंकि प्रियतम का पत्र है वो तो बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, पर क्या करे चौपाइयां अधिक है और वो समय से पाबंद है इसलिए छोड़ना पड़ना। माफी चाहते। प्रणाम सुंदर साथ जी।